सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसानं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्य सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय जिनेन्द्र। जय जी। पहले अध्याय में हमने जीव के बारे में जाना। फिर हमने डायरेक्ट पांचवें अध्याय में थोड़ा द्रव्य गुण पर्याय और लक्षण जानने की कोशिश करी थोड़े छंदों में। पांचवें अध्याय के बाद छठवें अध्याय में हम बात करेंगे आश्रव तत्व की। राइट। तत्व, बिकॉज हमारे ग्रंथ का नाम ही है तत्वार्थ सूत्र, तो तत्व की बात चलेगी। तो जीव अजीव आश्रव बन संवर निर्जरा मोक्ष, और यही समझने लायक है। जैसे कि मनीषा जी ने अभी कहा, सात तत्व ही प्रयोजनवान है। किसका प्रयोजन, किसके प्रयोजन के लिए कर रहे हैं हम ये सात तत्व? मेरे स्वयं। प्रयोजन। स्वयं के सुख के प्रयोजन के लिए। राइट। सुखी होना है सभी को। राइट। तो इसलिए इन सात को जानना जरूरी है। और आश्रव क्या बताता है कि आश्रव से हमें ये पता चलता है कि कर्म आ रहे हैं सत्ता में। राइट। कर्म सत्ता में आ रहे हैं तो उसके क्या कारण है। तो स्थूल रूप से, बड़े बड़े मोटे रूप से छठवें अध्याय में हम ये कवर करेंगे कि ये जो 8 कर्म है, ये कैसे जीव मतलब क्या क्या भाव कर रहे हैं या क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, उस वजह से जीव कहाँ पे आ गया, ये आश्रवों के बीच में आ गया, अटक गया और संसार में रूल रहा है, झूल रहा है। और जबकि हम अपने आप को कैसे मानते हैं, कर्मी मानते हैं, कर्मों से पीड़ित मानते हैं, कर्म ही सब जड़ों की प्रॉब्लम है, कर्मों से मुक्ति चाहते हैं। राइट। ये सारे मेरे वाक्य गलत थे, सारे व्यवहार कथन थे। गलती से भी ऐसा नहीं मानना। ओके। हाँ, व्यवहार से कहा जाता है बिकॉज दिखाई देता है हम कर्मों से बंधे हुए हैं। दिखता है कि मुझे ज्ञान में थोड़ा सा कम समझ आ रहा है, मुझे साता का वेदनीय है, असाता का वेदनीय है, अंतराय आड़े आ रहा है। बोलने के लिए, बोलने के लिए जीव की स्वयं की योग्यता, जीव का स्वयं का उपादान जैसा होगा वैसे ही कार्य होगा। परंतु हम थोड़ा सा बाहरी दृष्टि से निकल कर अंदर की तरफ आए, इसलिए कर्मों के ऊपर पहले डाल दिया। वरना अभी पहले हम क्या किसको दोष दे रहे थे, संयोग और इंसानों को। राइट। और परिस्थितियों को। वहां से निकलकर हम थोड़ा सा अंदर आए कर्मों के ऊपर। कर्मों से भी बाद में छूट कर हम आएंगे कि नहीं, प्रॉब्लम मेरी थी और कुछ भी नहीं, मेरे ही राग द्वेष आदि परिणाम, उस वजह से जीव दुखी है। तो ये ऑलवेज 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 याद रखना, गलती नहीं चलेगी यहाँ पे, क्योंकि हमें मिथ्यात्व को उखाड़ फेंकना है। तो एक छोटी सी भी अगर हमें डाउट रह जाएगा कि कर्मों के वजह से मैं दुखी हूं या कर्म मुझे परेशान कर रहे हैं, तो वो हमें आगे नहीं लेके जाएगा। ओके। क्योंकि बाद में हमने वहां पे कर्मों में चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, शुभ भाव करेंगे, अच्छी अच्छी चीजें मांगेंगे, अच्छी अच्छी दया दान भक्ति आदि करेंगे, ताकि अगेन कहीं ना कहीं कर्मों से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, हो जाएंगे या नहीं। और वापस हमें क्या प्रिय लगेगा, संयोग। तो हो गया ना मिथ्यात्व, सुख बाहर में ही लगने लगा, तो गड़बड़ हो गई। तो वो हमें ध्यान रखना है। लास्ट क्लास में हमने करा था सिक्स यस, सिक्स कंप्लीट हो गया। नहीं 6 नौ। कंप्लीट हुआ, 7 नहीं 9 नहीं, तक कंप्लीट हुआ, नहीं नहीं 7 8 9। आज 9 तो कंप्लीट सेवन। हो गए। 10वें से लेना है आज, 10th नंबर से। यस।
तो एक बार 7 8 9 का क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि लास्ट के 20 मिनट्स मैं मेरे नेटवर्क का इशू चल रहा था, बट हमने फिर भी लिया था। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अधिकरण जीव और अजीव रूप है, यानी जीव की पर्याय ही खुद एक आधार है कर्मों के लिए, और अजीव की पर्याय भी आधार है आश्रव के लिए। आश्रव की बात चल रही है, राइट। फिर वहां पे हमने क्या लिया कि जीव कैसे आधारभूत होता है, तो समरम समारम आरम, फिर मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना, और क्रोध मान माया लोभ, ऐसे करके जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 108, जो हम माला गिनते हैं ना 108 की, तो वो 108 का आंकड़ा कहाँ से आता है, तो यहाँ से आता है। नमस्कार मंत्र की जो हम मालाएं फेरते हैं, तो ये है 108। यहाँ पे आ रहा है कि समरम समारम और आरम, मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना, और क्रोध मान माया लोभ, इन सब से छूट कर हमें आगे बढ़ना है। फिर हमने बात करी अजीव की। अजीव का आधार कैसा है, तो निवर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, यानी रचना करना, जैसे कि स्कल्पचर आदि, पेंटिंग आदि करके, या निक्षेप यानी रखना, बिना देखे रख लेना, बिना प्रमार्जित करके कोई कार्य करना, भय से कोई कार्य कर लेना शीघ्र शीघ्र, जल्दी जल्दी, या फिर उपयोग रहित कहीं उपयोग रहित कहीं पे भी कैसे भी करके कार्य खत्म करना, बस फॉर द हेक ऑफ इट खत्म करना है इसलिए। और फिर संयोग यानी मिलाना, कोई भी दो विरुद्ध वस्तुओं को मिलाना, वो भी आश्रव का कारण है। आश्रव के कारण ढूंढ रहे हैं हम, राइट। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो अन्न विरुद्ध आहार, विरुद्ध अन्न जल आदि को मिलाते हैं, तो भी आश्रव का बंध होता है। ठंडी गर्म चीजें जब हम मिक्स करते हैं तो भी आश्रव का बंध होता है। फिर प्रवर्तना यानी मन वचन का, यानी शरीर से कोई कुचेष्टा आदि करना, वचन से गाली गलौज आदि, और मन से मन में खराब विचार लाना। ये सभी कारण है किसके, आश्रव के, जी। आश्रव के, राइट। और आश्रव है आश्रव दुख रूप है, दुखदायक है, इससे हमें छूटना है। तो हमें सावधानी बरतनी है। ये जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमें क्या करना है, सावधानी सावधानी। रखनी। यस, बिकॉज अभी अभी हमें नहीं चाहिए ना दुख, राइट। दुखों से हम डरते हैं, दुख दूर करना है। सिर्फ हम नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो पूरा जगत के जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी हैं, सभी लोग दुख से डरते हैं, बट दे डोंट नो द रीजंस कि किस किस कारण से जीव को आश्रव का बंध हो रहा है। अब हम जा रहे हैं 8 कर्मों में प्रत्येक के आश्रव के कारण। 8 कर्म है, उसी से जीव को छूटना है। दर्शनावरण, ज्ञानावरण, फिर अंतराय, मोहनीय, जितने भी जो हमारे 8 कर्म है, घाती और अघाती, उनके क्या क्या रीजंस है, ये इसमें सब। जरा ये समरम समारम और आरंभ, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। समरम यानी मन में से विचार और संकल्प करना, ओके, जस्ट थॉट, सिर्फ थॉट आना, प्लानिंग जो हम कहते हैं ना, प्लानिंग, ओके, प्लानिंग करा। फिर समारंभ में वो प्लानिंग को लिटरली वो जो एक्शन प्लान में कैसे लाता है, तो प्रिपरेशन वो कर। वस्तुएं जुटाना, जो प्लान करा था कि आज हमें पार्टी रखनी है, फिर समारंभ में क्या करेगा, वस्तुएं लेके आएगा हम्म। पार्टी के लिए। और आरंभ यानी पार्टी शुरू कर लेना, एग्जीक्यूट। या खाना आदि बनाना स्टार्ट कर लेना। तो जो समरम है वास्तव में वहीं से स्टार्ट हो जाता है आश्रव का बंधन। हमने प्लानिंग जहां से स्टार्ट करी, वहीं से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। और बाद में ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 108 हुआ, जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जी। उससे 108 नंबर आ रहा है। तो समरम समारम और आरम सबसे पहले, फिर मन वचन काय, मन में जो थॉट्स वगैरह आए, वचन में जो हमने बातें वगैरह करी, और काय से जो प्रवृत्ति करी, ये सब है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आइडियल तो कहते हैं कि मन में जो भाव हो जाते हैं वहीं पे पहले बंद हो जाता है। और फिर हम क्या कहते हैं कि करे या ना करे बंद तो हो गया है, बट जब हम एडिशनल जो करते हैं ना, कार्य में डालते हैं, उससे बंद बढ़ता है, घटेगा नहीं।
क्योंकि मन में तो कहीं ना कहीं आपने अभी तक प्रवृत्ति में नहीं लाया है, तो कंपैरेटिवली बंध कम है। बट प्रवृत्ति में जब लेके आते हो तो बंध और भी बढ़ जाता है। तो इट इज नॉट के चलो भाव तो कर लिए, करूँ या ना करूँ क्या फर्क पड़ता है, कर ही लेता हूँ। तो बोले ऐसा नहीं है, कर लेने से और भी बंधन बढ़ जाता है और भी आश्रव बढ़ जाते हैं। फिर कृत कारित अनुमोदना तो सभी को पता ही है, राइट। अब हम जा रहे हैं दर्शनावरण ज्ञानावरण के आश्रवों के कारण। पढ़िए मनीषा जी। अब तक कर्म सामान्य के आश्रव के कारणों का निरूपण किया, अब कर्म विशेष के आश्रव के कारणों की चर्चा करते हैं। अतः सर्वप्रथम ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रवों के कारणों की चर्चा आगामी सूत्र में करते हैं, जो इस प्रकार है। ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष निन्नव निभव निन्नव निन्नव निम्नव या मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण है। प्रदोष मोक्ष के साधनभूत दर्शन व तत्व ज्ञान के उद्देश्य से ईर्ष्या भाव रखना प्रदोष है। निर्णव मुक्ति के कारणभूत ज्ञान व दर्शन का अपलाप करना निर्णव है। मत्सर्य प्राप्त प्राप्त दर्शन व तत्व ज्ञान को ईर्ष्या भाव से नहीं देना मत्सर्य है। अंतराय किसी दर्शन व ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालना अंतराय है। आसादन दर्शन व ज्ञान का आदर नहीं करना, उसके उपदेष्टा को रोक देना आसादन या आसाधना है। उपघात दर्शन व ज्ञान को एकदम झूठा बताना उपघात है। इन 6 कारणों से दर्शनावरण और ज्ञानावरण का बंध होता है। यदि ये 6 बातें दर्शन के संबंध में हो तो दर्शनावरण कर्म का, और ज्ञान के संबंध में हो तो ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। ओके पॉज, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञान और दर्शन के विषय में देर आर 6 तरीके से आश्रव हो रहा है, 6 तरीके से। ज्ञान में भी और दर्शन में भी, सिर्फ एक में, मतलब दोनों का मिक्सचर नहीं है बट दोनों का अलग अलग है। तो ज्ञान और दर्शन के प्रादोष, निर्णव, मात्सर्य, अंतराय और आसादन और उपघात, ऐसे करके 6 तरीके से जीव को आश्रव का बंध हो रहा है। पे कह रहे हैं प्रादोष में तत्व की बात के प्रति मन में ईर्ष्या, नहीं सुहाता तत्व सुनना। कोई कुछ कहता है तो जेलसी फील करना, या फिर वो ऐसा कान बंद कर लेना कि बहुत हुआ करके, ऐसे जो हमारे जो भाव होते हैं उस वजह से जीव को ज्ञानावरण और दर्शनावरण का आश्रय होता है। ईर्ष्या का भाव होना किसके प्रति? तत्व का। उपदेशक जो ये तत्व, बक्ता जो यस, तत्व की बात के प्रति। ओके, तत्व ही नहीं सुहाता इस जीव को। कोई बातें भी करता है तत्व की तो बोलता है क्या रोज रोज तुम आत्मा आत्मा तत्व 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 बोलते हो, ये बातें कुछ जचती नहीं, बराबर। सेकंड इज निन्हव, जानते हुए भी छुपाना। ये जैसे कि अगर हमें पता है कि कोई बात किसी ने, किसी गुरु से मिली है या किसी पंडित ने कही है या किसी आचार्य देव ने कही है, उसको अपनी बात कह के कह देना, राइट। कि उसका नाम ना बोलना और अपना नाम आगे करना, इसको बोलते हैं निन्हव। इससे भी ज्ञानावरण और दर्शनावरण होता है, ऐसा कभी भी नहीं करना, राइट। फिर मात्सर्य, दूसरे आगे नहीं बढ़ जाए इसलिए नहीं बताना, राइट। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, स्कूल प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं, तो प्रोजेक्ट्स शेयर नहीं करते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि शेयर कर लूंगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, राइट। ये तो लौकिक में। यहाँ पे ज्ञानावरण वहां पे भी बंद हो रहा है ज्ञानावरण दर्शनावरण का। यहाँ पे भी ऐसा होता है कि सपोज ज्ञान की कोई बातें चल रही है और हो सकता है कि अपने से कोई बेटर आगे बढ़ सकता है, राइट। यही क्लास में मुझसे भी आगे कोई बढ़ सकता हो, ऐसा एज अ टीचर अभी मुझे लग रहा है, और फिर भी मैं उस व्यक्ति को आगे ना भेजूं, राइट। जैसे कि आप चारों में से, मनीषा जी, अतुल जी, प्रीति जी और निधि जी, आप में से आप चारों ही आगे बढ़ने के पात्र है, और मैं उसको रोकूं ऐसा समझ के कि मैं टीचर हूं मुझसे आगे कैसे बढ़ जाए, तो ये भी गलत है। इससे मुझे ज्ञानावरण और दर्शनावरण का आश्रय होगा, इसको कहेंगे मात्सर्य। फिर अंतराय, ज्ञान और ज्ञान के साधनों की प्राप्ति में बाधा डालना, राइट। अभी हमारा क्लास का टाइम हुआ है और घर में कोई सिचुएशन, मतलब हमारे कोई बच्चे हैं या
पेरेंट्स है या वो दूसरे कोई फैमिली मेंबर्स है, वो बोलेंगे ये सब छोड़ो, पहले पहले काम करो, वो सब होता रहेगा, पहले काम करो, तो ये क्या हो गया, अंतराय क्रिएट करी। तो वो जो व्यक्ति है उसको ज्ञान और दर्शन का अंतराय होता है, ज्ञानावरण और दर्शनावरण का आश्रय हुआ। फिर पर के द्वारा प्रकाशित होने वाले ज्ञान को रोकना। राइट, अभी आप में से किसी को कहीं पे आगे बढ़ने का चांस मिल रहा है और मैं आपको आगे बढ़ने के लिए रोक दूं, राइट, तो आपके द्वारा जो प्रकाशित होने वाला था ज्ञान, हो सकता है आपसे ज्यादा लोग प्रभावित होके आगे बढ़े, और मैंने उस कैपेसिटी को रोक दिया, तो इससे मुझे आसादन का आश्रय होगा। पर के द्वारा प्रकाशित होने वाले ज्ञान को रोकना। हो सकता है आप बेटर समझाने वाले हो किसी को, राइट, और वो उसको मैंने ढक दिया, रोक दिया, तो इससे मुझे तकलीफ होगी। उस व्यक्ति को तो कुछ भी नहीं होगा, बट मैंने गड़बड़ी करी ना, क्योंकि आपके थ्रू तत्व का और प्रचार बेटर होने वाला था, तो उसको रोक दिया मैंने, इसलिए उसको आसादन नाम का आश्रय होगा। उपघात, ज्ञान को अज्ञान कहकर नष्ट कर देना, राइट, बात ही उड़ा देना कंप्लीटली। वो जो बात चल रही थी ज्ञान की, उसको अज्ञान कह के उड़ा देना, उसको कहेंगे उपघात। अब फिर आगे जाते हैं 11वें में। ये दोनों पे लगाना है, हाँ, 6 और 6 जो लगेंगे, दर्शन के लिए भी अलग से लगेंगे और ज्ञान के लिए भी अलग से लगेंगे। ओके, हाँ, पढ़िए। ये तो ये तो जैसे ऐसा लगता है कि ये तो जैनियों के हिसाब से है, लेकिन ज्ञानावरण दर्शनावरण तो अजैन और त्रियंशियों को भी होता होगा, तो उनका क्या कारण है? नहीं नहीं हो, ये सिर्फ जैनियों के हिसाब से क्यों, तत्व की क्यों? बात के प्रति मन भाई में तत्व इच्छा। की बात तो जैनियों को ही मिलती है, बाकियों को कहाँ मिलती है? नहीं, वही तो, पता बाकियों ही को नहीं है नहीं उनको तो। मिल रही है ना, बाकियों को नहीं मिल रही है। तो अगर आप जाके उनको हम्म। कोई बात भी करोगे ना, तो वो आपकी बात को उड़ा देंगे। वो कहेंगे मेरा मेरा सही है। दे विल नॉट एक्सेप्ट यू विथ ओपन माइंड। हम कहते हैं ना, एक बार हम ओपन माइंड करके भी अगर सुनने की भी चेष्टा रखे, वो भी नहीं करते हैं। तो वो आपको कंप्लीटली गलत साबित करके आपकी बात को उड़ा देंगे या आपसे ईर्ष्या करेंगे। पहले बहुत होता था। हाँ निधि जी। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि इसमें जो लिखा है कि तत्व की बात के प्रति ये सब फॉलो हो रहा है, तो ऐसा ये तो है पॉइंट, तो हम्म। इट इज नॉट नेसेसरी। जो अपन जनरल भी, जैसे हम स्कूल में थे और हम हम्म। हमारे फ्रेंड को नहीं शेयर करते क्योंकि वो आगे बढ़ जाएगा, तो भी हमें ज्ञानावरण दर्शनावरण का हो रहा है। ऐसा नहीं कि यस, उसमें सात तत्व की बात नहीं है, नॉर्मल स्टडीज में भी अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो भी हमें आश्रय आश्रय हो रहा है। एडिशनली यहाँ पे तो ज्यादा बड़ा दोष लग रहा है। हाँ, ज्यादा वो बड़ा तो दोष है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण में बहुत ज्यादा दोष लग रहा है कि हमारा जो केवल ज्ञान है वो ढका जा रहा है। राइट, जो जीव की जो कैपेसिटी है, अभी तो हम 5 इंद्रिय संगी हो चुके हैं, तो कंपैरेटिवली हमारा ज्ञान का क्षम ज्यादा बड़ा है। तो ये जब हम तत्व की बात को अरुचि पूर्वक उड़ा देते हैं, तो जीव एकेंद्रिय का पात्र होता है बाद में, एकेंद्रिय की तरफ उसकी गति चलती है। तो दैट मीन्स उसका ज्ञानावरण और मतलब ज्ञान पे और आवरण लग गया। अभी तो हमारा आवरण कम है, राइट, हमें पांचों 5 इंद्रियों से भी ज्ञान हो रहा है, वहां पे तो सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय मात्र रह जाएगी। तो वो तत्व को ज्यादा इम्पोर्टेंस इसके लिए दिया है क्योंकि जीव का बहुत ज्यादा ह्रास हो गया। अभी तो जीव यहाँ तक आके पढ़ तो रहा है। जो संगी पंचेंद्रिय है, मनुष्य स्पेशली, उसके पास तो जिनवाणी आदि जो मिलती है, सपोज जिनवाणी नहीं भी मिली, कोई अन्य दर्शन वाला भी है, बट उसने अपने दर्शन के, हाँ, हेलो, कटो, तो गड़बड़ी वहां पे होती है, सॉरी। सबसे पहले डायल, हाँ, तो बात यहाँ पे चल रही थी कि तत्व के प्रति जो बातें चलती है, हम, मैं तो सिर्फ अपनी जैनियों की बात तो करूँ, तो जैनियों में भी बहुत गड़बड़ होती है कि तत्व नहीं सुनना रहता है। हमारे ही आजू बाजू के एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे, और अन्य लोगों में भी कितने सारे पंथ खुल चुके हैं। तो वो पंथों में भी जो थोड़े डिबेट्स वगैरह चलते हैं, और वो ही सत्य है या एटसेट्रा जो भी चलता है, उस वजह से भी उनको ज्ञान का और दर्शन का आवरण अवश्य होता है, बड़े बड़े पैमाने पे, क्योंकि मनुष्य गति मिलने पर उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। दुरुपयोग के फल में बाद में एक इंद्रिय की और उनकी गति जाती है।
इसमें जैसे जो आलस्य या प्रमाद, ये जिसे बोलते हैं कर लूंगा बाद में कर लूंगा, टालने वाले चीज, वो मतलब एग्जैक्टली उसको उसके अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन मतलब इमीडिएटली जैसे अपने को उपादान नहीं करना, मतलब इसको टालते रहना, है ना, कि चलो बाद में कर लेंगे। जैसे बोलते मनुष्य जन्म में बोलते हैं कुछ लोग कि ये तो बुढ़ापे में करने वाला काम है, ये तो फिर बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो अपना दूसरा काम करो। तो वो चीज कौन से इसमें आएगी? वो तो ऑलरेडी उसको ज्ञान और दर्शन का आवरण हो ही चुका है, क्योंकि उसने उसको बहुत पोस्टपोन कर लिया है, राइट। और आगे हम्म। प्रमाद के बारे में भी बात आएगी। हाँ, आलस, राइट। वो मोहनीय को, दर्शन मोहनीय की ओर जा रहा है। चलो देखते हैं वो कहाँ पे आ रहा है। आठों आठ ठीक। कर्मों में प्रमाद की भी बातें आएगी। बट कभी भी उसको जो हम पुश करते हैं ना, बुढ़ापे में करेंगे करेंगे, वो बहुत ही डेंजर बात है। क्योंकि एक तो बुढ़ापे में हमारी सारी इंद्रियां ही पूरी शिथिल हो जाती है, समझ में ही नहीं आता है। मैं मेरी ग्रैनी को समझाती हूँ तो उनको अच्छा तो बहुत लगता है, अच्छा बहुत लगता है। फिर बाद में एक लाइन लास्ट में बोलेंगे, मुझे याद नहीं रहता है। तूने बातें तो बड़ी अच्छी करी, राइट, मुझे समझ में आया। बट जब बाद में आफ्टर दैट ये क्लास खत्म होने के बाद जब मैं सोचती हूँ कि कौन सी बातें करी, तो याद नहीं है चिंतन मनन के लिए। तो इससे वैसे भी वो जो हमारे लास्ट जो ये थे ना बड़े से राजा, क्या नाम, अशोक। अशोक राजा थे, अशोक ही थे ना, या चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। उनको स्वप्न आए थे, 16 स्वप्न। तो हम्म। उसमें लिखा था कि उस जो 16 स्वप्न थे उसमें आया था कि अभी ऐसा टाइम आएगा कि सिर्फ जो यंग है वो धर्म को आगे लेके जाएंगे। यानी धर्म को समझने वाले यंग है, बुढ़ापे में उसको नहीं रुचेगा, नहीं समझेगा, कितनी भी कोशिश कर ले। क्योंकि पूरी इंद्रियां शिथिल हो चुकी है, क्षोभशम घट चुका है, बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको नहीं जमेगा। तो वो जो बर्डन है वो अभी कर लो, बाद में तो राम भरोसे। पढ़िए आगे 11वां, प्रीति जी। प्रीति जी आप वेदी आते हैं, कहाँ चले जाते हैं? शादी थी उनके घर में इसलिए लास्ट पढ़िए पढ़िए। वेदी कर्म के आश्रम के कारण, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रमों के कारणों की चर्चा के उपरांत अब वेदनीय कर्म के आश्रमों के कारण की चर्चा दो सूत्रों के माध्यम से करते हैं, जो इस प्रकार है। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन, इन्हें स्वयं को, पर को और दोनों को करने से असाता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। प्राणियों पर दया करना और वृत्तियों को दान देना, राग सहित संयम पालना, एक देश संयम पालना, क्षमा भाव और शोच भाव रखना, इन सब से साता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। पीड़ा रूप परिणामों को दुख कहते हैं। इष्ट के वियोग होने पर होने वाले विकल परिणामों को शोक कहते हैं। तीव्र पश्चाताप होने पर ताप कहते हैं। दुखी होकर जोर जोर से रोने को आक्रंदन कहते हैं। किसी के प्राणों का घात करना वध है। अत्यंत दुखी होकर ऐसा रुदन करना कि जिसे सुनकर सुनने वाले का हृदय द्रवित हो जावे, उसे परिदेवन कहते हैं। इस प्रकार जो स्वयं दुखी होता है, दूसरों को दुखी करता है, रुलाता है और स्व पर दोनों को दुखी करता है, उसे असाथा वेदनी कर्म का आश्रव होता है। सामान्य से सभी प्राणियों को भूत कहते हैं। व्यंतर जाति के देवों में जो भूत नामक व्यंतर देव होते हैं, उनका यहाँ कुछ भी संबंध नहीं है। भूत अर्थात सामान्य प्राणियों का अनुकंपा करना और अणुवृत्तियों को आमंत्रण पूर्वक सम्मान भोजन कराना, विशेषकर महावृत्तियों को नवदा भक्ति पूर्वक आहार आदि का दान देना, सराग संयम, संयमा संयम पालना, योगों की साधना करना, शांति रखना और पवित्रता रखना, तीव्र लोभादि नहीं करना, इस प्रकार की प्रवृत्तियों से साता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। भूत वृत्त्यनुकंपा दान पद का अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है। सामान्य प्राणियों व वृत्तियों पर अनुकंपा करना और दोनों को यथा योग्य सम्मान पूर्वक दान देना साता वेदनी के बंध का कारण है। अनुकंपा भी दो प्रकार की होती है, भूतानुकंपा और वृत्त्यनुकंपा। इस प्रकार भूतों अर्थात सामान्य प्राणियों को अनुकंपा दान और वृत्तियों को ससम्मान यथा योग्य आहार आदि दान देना चाहिए। वृत्ति भी अणुवृत्ति और महावृत्ति के भेद से दो प्रकार के होते हैं।
इस प्रकार अणुवृत्तियों को स्वसम्मान आमंत्रण पूर्वक आहार आदि देना और महावृत्तियों को नवधा भक्ति पूर्वक आहार आदि देना सातावेदनी के आश्रव के कारण रूप भाव है। व्रतों का वर्णन आगे 7वें अध्याय में विस्तार से होगा। राइट, तो यहाँ पे असाता वेदनीय जिससे पूरी दुनिया परेशान है। हाँ, असाता वेदनीय के क्या क्या कारण है वो एक बार जान लेते हैं। अभी हमें असाता वेदनीय नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि फिर हमारा ध्यान वहां पे रहेगा तो हम स्वाध्याय कैसे करेंगे, राइट। तो इसलिए कह रहे कि असाता वेदनीय के क्या क्या रीजंस है जिससे हमें उसका आश्रय हो रहा है। तो बोल रहे दुख, पीड़ा रूप आत्म परिणाम। जब जीव बहुत पीड़ित होता है और दुखी होता है, जो हमें सिर दर्द होता है एक्सेट्रा, तो वो जो पीड़ा रूप दुख के परिणाम जो जीव को हुए, उससे जीव को क्या हो रहा है? एडिशनल असाता वेदनीय का आश्रय। फिर तो शोक। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों आएगा। यस यस, शारीरिक मानसिक सभी कुछ। एक तो फिजिकल बॉडी में ही कहीं प्रॉब्लम है, ये हो रहा वो हो रहा जो भी है, और हम पीड़ा जो हो गई। कहते हैं ना, कोई और एक मानसिक मतलब कुछ टेंशन है। हाँ, राइट, यस। उसी, यस, डेफिनेटली मन और शारीरिक दोनों आ जाएगा। और बाद में हम जो उसके वजह से जो दुखी हो रहे हैं, और थोड़ा सा हमें फिजिक दिखता है कि ये जीव दुखी है, तो ये इसमें कह रहे अपने में, दूसरे में, या दोनों में विद्यमान। यानी खुद भी, खुद इधर दुखी हो रहा है, या दूसरे को दुखी कर रहा है, या दोनों साथ में दुखी हो रहे हैं। ऐसी जब कोई परिस्थिति बनती है, तब जीव को असता का आश्रय होता है। तो पीड़ा रूप आत्मा के परिणाम, तो इस उसको क्या कहते हैं? दुख। फिर तो दूसरा है शोक। शोक करते हैं ना जब कोई जी। चीज चली जाती है, हमारा कोई फेवरेट सा गहना कहीं पे गुम हो गया और वो रोते बैठता है, राइट। या हम कोई वियोग, फैमिली मेंबर का वियोग, राइट। तो इससे जीव जो इष्ट जो था, उसके वियोग से जो शोक वगैरह करता है, व्याकुल होता है, इससे जीव को कौन कौन सा बंद हो रहा है, मम्मी? ऐसा था भी। असाता का बंद हो रहा है, बराबर। फिर ताप, संसार में निंदा होने पर जो पश्चाताप, जो हम गिल्ट गिल्ट में चले जाते हैं ना, हम्म। गलती करी और गलती के बाद जब हम गिल्ट में काफी टाइम तक रहते हैं, उसको बोलते हैं ताप। उससे भी जीव को असाता का बंध हो रहा है। क्यों कहा ऐसे? सोचो, पर्याय चली गई ना, फिर क्यों रो रहे हो? हमारे जो अभाव थे ना, चारों कौन भाव, सा? प्राग भाव, प्रा- प्रशंसा भाव, प्रध्वंसा। भाव, अन्यथा भाव। तो उसमें क्या है कि पहले की पर्याय की अभी में कोई उसका इफेक्ट नहीं है। बाद में की पर्याय का अभी करंट में इफेक्ट नहीं है। फिर क्यों रोना? वो जो जो आताप कर रहा है जीव, जो गिल्ट में चला गया है, उससे भी जीव को असाता का बंध हो रहा है। आक्रांदन, संक्लेशता के कारण रोना चिल्लाना। जब मतलब मैंने देखा था एक आंटी को, उनको कैंसर हुआ था, और वो आक्रांदन करते थे, ऐसे जोर जोर से चिल्लाते थे। क्योंकि वो जब कीमो वगैरह लेके आते थे ना, तो बॉडी जलती है। तो वो टेम्परेचर एसी का -18, मतलब 18 तक, जो जितना लोएस्ट टेम्परेचर है वहां पे लेके जाते थे। फिर भी उनकी बॉडी में से हीट इतना जनरेट होता था कि उनको लगता था कि मैं जल रही हूँ, जल रही हूँ, मुझे यहीं से जंप करने दो। ऐसे जो हम आक्रांदन करते हैं, उससे जीव को कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। वो एडिशन, ऑलरेडी असाता का उदय तो चल रहा है, एडिशनल असाता लेके आ रहा है वो। तो वो उसको बोलते हैं संक्लेशता के कारण जो रोना धोना चिल्लाना आदि करते हैं वो। वध, 10 प्राणों का वियोग करना, खुद का, अन्य का, या दोनों का। हाँ, वध ही कर देना, कोई अंगों का पार्ट काट देना या कंप्लीटली मार डालना, एक्सेट्रा, ये जो चल रहा है, होता है, उससे जीव को असाता का बंध हो रहा है। एंड द लास्ट इज परिदेवन, ऐसा रोना, ऐसा रोना, ऐसा रोना कि सामने वाले को दया आ जाए, सामने वाले के रोंगटे खड़े हो जाए कि ओहो, ये कितना बेचारा, दुखी है। उसका दुख देख के आपको अंदर में जो ऐसे जो फीलिंग्स आ रही है, दया के, या बेचारा, वो बेचारा के जो फीलिंग आ रही है, उसके वजह से
वो सामने वाले को असता का बंद हो रहा है, मतलब वो इस हद तक एक्सट्रीम लेवल पर वो जाके रो रहा है या कर रहा है कि सामने वाले को ख्याल में पड़ रहा है कि वो कुछ तो गड़बड़ है। फिर नेक्स्ट इज ये साता वेदनी। साता वेदनिया। तो साता वेदनिया में असाता का तो समझ गया, तो अभी हमें साता के लिए क्या क्या करना है थोड़ा देख लेते हैं। करना है या नहीं करना है? नहीं, करना करना है। है दीदी। नहीं चलो, करना है, केवल अपने पे दृष्टि अभी जो रखना हमारी है। स्थिति है उसमें तो साता का करने, क्योंकि इतना वो स्थिरता नहीं है कि साता होती रहे और हम अपने आप में स्थिर रहे। वो चीज तो अभी पहुंची नहीं ना, स्टेज। राइट। तो ये हो जाता है थोड़ा सा डिबेटेबल, राइट, करना या नहीं करना। तो यहाँ नहीं, पे अब ये इसमें वही निश्चय व्यवहार लग जाता है। निश्चय से तो नहीं करना, लेकिन हाँ व्यवहार रूप से करना। माने तभी तो। अब जैसे सारी साता है इसीलिए तो बैठे पढ़ पा रहे हैं। साता पैदा हो जाए तो बैठ ही नहीं पाएंगे। नहीं बैठ पाएंगे 100%। असता थोड़ी भी रहे घर में, थोड़ा सा भी कोलाहल हो जाए या फिर हमारा किसी से झगड़ा हो जाए तो हमारा मन ही ना लगे स्वाध्याय में, राइट। जी। तो वो सत्ता का होना बहुत जरूरी है। सत्ता के क्या क्या कारण है? अनुकंपा, दान, सराग संयम, फिर आदि लिखा है, शांति लिखा है और शौच लिखा है। ओके। तो यहाँ पे अनुकंपा में दूसरे की पीड़ा को अपनी मानना। कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, उसकी पीड़ा देखकर अपनी पीड़ा मानकर उसको हेल्प करना, और हेल्प करने के जो भाव आते हैं उसको कहते हैं अनुकंपा। अनुकंपा दो दो लोगों के प्रति, एक है सभी प्राणियों के प्रति और एक है व्रति यानी अणुव्रत या महाव्रतों से युक्त ऐसे जीवों के प्रति। इसको बोलते हैं अनुकंपा। फिर दान, निज व पर के उपकार के लिए अपनी वस्तु का अर्पण करना। अगेन दोनों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति या फिर अणुव्रत या महाव्रत अ, जीवों के प्रति। फिर सराग संयम, राग सहित संयम करना, उसको कहेंगे, उससे भी जीव को साता वेदनीय का आश्रय होता है। फिर संयमा संयम, बाल तप और अकाम निर्जरा, उससे भी जीव को क्या हो रहा है? साता वेदनी। साता वेदनीय। संयमा संयम यानी संयम और असंयम। मतलब अणुव्रत, ओके, हाँ। मतलब राइट। पांचवें गुणस्थान वर्ती। यस। फिर बाल तप यानी बिना कुछ, राइट, सत- बिना ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना जो कुछ भी तप होता है उसको हम बाल तप कहेंगे। और अकाम निर्जरा यानी कोई मुसीबत आन पड़ी है और उसको सह लेना। ओके, सह लेना उसको बोलते हैं अकाम निर्जरा। फिर शांति यानी शुभ परिणामों की भावना पूर्वक क्रोध आदि दोषों का निराकरण। कोई गुस्सा कर रहा है उसको चुपचाप शुभ परिणामों की भावना पूर्वक उसको शांत कर लेना। जो गुस्सा है, क्रोध, मान, माया, लोभ है, उसको शांत करना, उसको बोलते हैं शांति। और शौच यानी शुभ परिणाम पूर्वक लोभ का त्याग। ये सब चीजों से जीव को क्या हो रहा है? साता वेदनिया का आश्रय। साता वेदनिया का आश्रय। ओके, क्लियर इधर तक? इसमें राग सहित संयम नहीं समझ में आया। राग सहित संयम का क्या मतलब? संयम, आप सोचिए कौन रहेगा सराग संयम में? मुनिराज, क्योंकि थोड़ा सा तो राग है ना छठवें गुणस्थान में, जो संज्वलन कषाय जनित जो है वो। ओके। जी। ओके। फिर भी मैं गलत भी हो सकती हूँ बट मेरे हिसाब से तो यही है। ओके। तो ये है सराग संयम और संयम असंयम। ओके, चलो और मैं कुछ। हम्म शांति तो शुभ परिणाम पूर्वक जो क्रोध आदि भाव है उनमें शांत रहना, मध्यस्थ भाव रखना। और शौच यानी लोभ के परिणाम नहीं करना, जितनी जरूरत है उतना ही रखना, एडिशन वस्तुएं नहीं ग्रहण करना। जो हम कहते हैं ना, वी ट्राई टू कंट्रोल आवर इच्छा, तो दैट इज ऑल्सो साता वेदनीय के आश्रय का कारण। जब हम मॉल जाते हैं तो दिखती है हजारों वस्तुएं बट लोभ न करते हुए जो वस्तु चाहिए सिर्फ वही लेके निकल आना इज इन हम्म। इट्स अ वेरी बिग जीत। वो लिखा रहता है ना बड़े बड़े बोर्ड पर, सेल 50%, 70% सेल।
अभी आएगा जून जुलाई में भर भर के, हम्म। राइट। तो इसलिए कह रहे कि यस निधि जी, हाँ। हाँ, आपने सही बोला मैम। ये चैट जीपीटी बता रहा है, साधु का नियम पूर्वक आचरण करना परंतु अभी पूर्ण वितरक अवस्था न होना। ये उदाहरण राइट। सर, आप सही यस। है। यस, महाव्रती बेसिकली, राइट। तो छठे सातवें गुणस्थान, मतलब छठे गुणस्थान कह सकते हैं सराग संयम, सातवें में तो देखा जाए तो फिर शुद्धता है, राइट। ओके, फिर 13वां पढ़िए अतुल जी। 13वां एंड 14वां टुगेदर। यस। मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण, वेदनी कर्म के उपरांत अब मोहिनी कर्म के आश्रव के कारणों की चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। केवली शास्त्र, संग, धर्म और देवों का अवर्णवाद करना झूठा दोष लगाने से दर्शन मोह का आश्रय होता है। कसाय के उदय से परिणामों में तीव्र कलुषता होने से चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। अरहंत भगवान कवलाहार करते हैं, इस प्रकार के कथन केवली भगवान का अवर्णवाद है। शास्त्रों में मांसाहार की आज्ञा दी गई है, इस प्रकार के कथन करना श्रुत शास्त्र का अवर्णवाद है। साधुओं के संग पर झूठे दोष लगाना संघ का वर्णवाद है। अहिंसामयी रत्नत्रय धर्म पर तरह तरह के दोष लगाना, बीतरागी धर्म को राग में बताना धर्म का वर्णवाद है। इसी प्रकार देवगति के देवों पर दोष लगाना, उन्हें शराबी मांस बच्ची बताना देवों का अवर्णवाद है। इस प्रकार देव शास्त्र, गुरु, धर्म व देवगति के देवों पर झूठे दोष लगाने से दर्शन मोहिनी अर्थात मिथ्यात्व कर्म का आश्रय होता है, तथा कसाय के उदय से होने वाले तीव्र क्रोधादि भावों से चारित्र मोहिनी अर्थात क्रोधादि कसाय रूप कर्मों का आश्रय होता है। राइट। तो अब हम बात करेंगे हमारा सबसे बड़ा विलन, मोहनीय का आश्रव, राइट। तो मोहनीय के आश्रवों के कारण, तो यहाँ पे कह रहे हैं केवली श्रुत, संग, धर्म और देव, इनका अवर्णवाद लीड्स टू दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव, जो हमारे सम्यक्त्व को रोक रहा है। तो बोल रहे क्या क्या है, किसका अवर्णवाद, यानी निर्दोष में दोष लगाना, जो निर्दोष है उसको दोष सहित बोलना। फॉर एग्जाम्पल केवली, अरिहंत परमात्मा। तो अरिहंत परमात्मा के लिए हम क्या क्या कहते हैं कि वो कवलाहार है, फिर वो क्या बोलते हैं, लेडीज भी मुक्ति को चाह सकते हैं। फिर श्वेतांबर में कहते हैं कि हाथी के ऊपर बैठते बैठते ही उनको केवल ज्ञान हो गया। मरुदेवी माता को, मरुदेवी माता ऋषभ देव भगवान की जो मॉम थी, ऋषभ जी। माता, उनको हाथी के ऊपर बैठकर ही केवल ज्ञान हो गया। तो ये जो केवली प्रभु है उसका जो अवर्णवाद जो हो रहा है, यानी निर्दोष को दोष लगाना, उससे क्या हो रहा है जीव को, उसका सम्यक्त्व अटक रहा है, दर्शन मोहनीय का आश्रय हो रहा है। अरिहंत प्रभु को कवलाहार क्यों नहीं होता है? जैसे लोग फिर बाद में डिबेट क्या करते हैं कि वो इच्छा बिना भी तो प्रवास कर रहे हैं, राइट। दे आर मूविंग, एक एक नगरी से दूसरी नगरी जा रहे हैं, राइट। तो फिर वो इच्छा के बिना आहार भी ले सकते हैं, ऐसा ऐसे ही गलत दलील करते हैं। तो देखा जाए तो दो द्रव्य में ये का गति, अरे क्या बोलते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने की ताकत है, क्या बोलते हैं, क्रियावती शक्ति, वो है जीव और पुद्गल। तो पुद्गल वहां एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और साथ में वो जीव साथ में जा रहा है। उसमें जीव की कोई इच्छा नहीं थी ट्रैवल की, ओके। तो वो ट्रैवल अलग, और जीव जब खाना खाता है तो वो इच्छा पूर्वक खा रहा है। बिना इच्छा के कोई आहार ग्रहण करता है क्या? नहीं। नहीं करता है। और वीतरागी का अर्थ ही हो गया कि उनको इच्छा ही नहीं रही, जी। राइट। तो आप समझ रहे हो हम कितनी सारी गड़बड़े कर रहे हैं जब हम कवलाहार बोल देते हैं अरिहंत प्रभु को।
तो बेसिक जो वस्तु थी, जो फैक्ट्स थे, उसके साथ हमने छेड़खानी करी है। तो ये हो गया अरिहंत प्रभु का अवर्णवाद, यानी अरिहंत प्रभु में हमने दोष निकाले। आपने एक जो कंप्लीटली प्योर सोल हो चुके उसमें दोष लगाए कि वो आहार कर रहे हैं, और आहार बिना हिंसा के होती नहीं है, तो उनको हिंसक भी ठहरा दिया। राइट। तो इसलिए कह रहे ये बहुत बड़ी गलती करी है। वो अवर्णवाद के फल में जीव को सम्यक्त्व रुकता है, दर्शन मोनिया का आश्रय होता है। फिर केवली का कहा हुआ और गणधर द्वारा रचा हुआ जो श्रुत है, जो हमारे शास्त्र है, उसमें छेड़खानी करनी। राइट। उसमें गड़बड़ घोटाला करना, खुद के शब्द मिला देना, जैसे कि काल एक द्रव्य है, उसको हटा दिया है अन्य मत में। आई मीन जो है एक अरे श्वेतांबर है, उन्होंने 6 द्रव्य में काल को लिया ही नहीं है। ओके। फिर और भी काफी सारी चीजें हैं जो केवली ने कहा हुआ है, उसमें या एडिशन करते हैं या डिलीट करते हैं। तो अगर हमने ऐसा कुछ भी अपने मत अनुसार किया, तो उसमें श्रुत में छेड़खानी की, तो उस जीव को दर्शन दुनिया का आश्रय हो रहा है, इतना वो मोक्ष से दूर जा रहा है। राइट। फिर संग निग्रंथ वितरागी मुनियों का जो समूह है, उसमें अवर्णवाद करना। कोई गलती से अ, आर्य का माता और मुनिराज दोनों कोई संवाद कर रहे हैं और उसका अवर्णवाद करना, तो जीव को दर्शन मोहनीय का आश्रय होता है। फिर धर्म जो उत्तम स्थान पे रखे उसी को धर्म कहते हैं, और हम उसको नीचा बता देते हैं। राइट। उसमें वो गड़बड़ी करके नीचा लेके आते हैं, तो वो अवर्णवाद के वजह से जीव को क्या होगा, आश्रय हो रहा है, दर्शन मोनिया। जो हमें एक्चुअल में संसार में रुला रहा है ना, उसकी बात चल रही है। तो हमें जी। हमारे लिए बात चल रही है कि भाई मुझे ये सारी बातों से सावचेत रहना है, और ये सब बातें मुझसे नहीं होगी। एंड द थर्ड और लास्ट वन इज देवगति के देव। देवगति के देव में उनको शराबी बताना, या उनके उनके नाम से जो बलि आदि चढ़ती है ना, कि उनको खून पीना है या मांस खाना है। अरे देव तो उनके यहाँ पे तो कंठ में अमृत है, वो तो खाना भी नहीं खाते, वो भी कितने कितने महीनों तक। कभी कभार उनको इच्छा हुई, ऐसे इच्छा हुई तो यहाँ पे अमृत झड़ जाता है, बस खत्म सी बात। इतना तो उनको निर्दोष वो है, आहार भी नहीं है। और हमने यहाँ पे उनको डायरेक्ट मांस भक्षण करा दिया, शराबी बना दिया। यहाँ पे है हिंदू परंपरा में एक कोई तो देव है, वहां पे बकायदा दारू की बोतल चढ़ती है ऐसे। तो ये, उत्तराखंड में। हाँ मैंने देखा है। हाँ हाँ, मेरा एक फ्रेंड था, उसके यहाँ कुल देवता थे उनको, वही दारू की बोतल और वो नॉन वेज का पीस वो भी चढ़ता था। तो मतलब हमने एक देवों का अवर्णवाद जब हम करते हैं ना, तो जीव दर्शन मोनीय के पात्र बनता है, उसको दर्शन मोनीय का आश्रय होता है। हाँ, प्रसाद भी दारू मिलता है, देखो मॉम बोल रही है मेरी। हम्म। तो ये बोल रही है कि उससे क्या हो रहा है, मतलब हम नहीं समझते। देव देव तो उच्च गति के जीव है ना। हम्म। ये तो कंपेरेटिवली कितनी मंद कषाय है। और यहाँ पे हमने तो इनको मांस भक्षण आदि, इतना तो छोड़ो, हमारे ही जैन में श्वेतांबर परंपरा में महावीर प्रभु को मांस भक्षण करते हुए कहा है। महावीर मुनिराज की अवस्था में थे, उनको खाना नहीं मिला, किसी ने उनको कहा कि आपको ये खाना है, उन्होंने खाया। इतना इस हद तक तो हमारे जैनियों में बात चलती है। तो आप समझ नहीं सकते हो मुनिराज के बारे में इतना बड़ा अवर्णवाद। हम जैनियों के तो यहाँ पे कंदमूल नहीं रहता है, और यहाँ पे मांस भक्षण की बात कर ली, वो भी और मुनिराज, वो भी मुनि अवस्था में। और वो भी तीर्थंकर परमात्मा, जिनका हाँ, तो बलि कुछ और है, पुण्य ही कुछ और है, जो नहीं भी खाए कुछ भी तो भी उनको कुछ नहीं हुए। तो सही। ये अवर्णवाद हमको अभी बहुत
मजाक सा लगता है, बट ये इतना बड़ा दर्शन मोहनीय का आश्रय हो जाता है उस जीव को कि वो निगोद का पात्र बन जाता है। निगोद में चले जाने के बाद कौन सी गारंटी है वो बाहर निकलेगा कब? बराबर। अब हम जाते हैं चारित्र मोहनीय, जो कषाय के उदय से तीव्र कलुष परिणाम जो हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? स्वयं कषाय करता है, दूसरों में कषाय उत्पन्न कराता है, यानी गुस्सा करके दूसरों को भी आक्रोश आदि दिलाता है, तपस्वी जनों के चारित्र में दूषण आदि लगाता है, संक्लेश पैदा करने वाले वेश और व्रत धारण करता है। इससे जीव को चारित्र मोहनीय का आश्रय हो रहा है। ओके, तो ये सारी बातें हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हमें अट्रैक्शन है कि ये किस कारण से मुझे आश्रय का बंध हो रहा है, तो जान लो। राइट। तो आचार्य जी ने हमें सब बात एकदम स्पष्टता से कह दी है कि ये कारण है जिससे जीव को आश्रय का बंध हो रहा है। पढ़िए आगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। हाँ, कौन पढ़ेगा? किसकी बात की? निधि जी, आपकी टाइम पे आपका रह गया, राइट? पढ़िए। आयु कर्म के आश्रव के कारण। मौनी कर्म के आश्रव के कारणों के उपरांत अब आयु कर्म के आश्रवों का वर्णन करते हैं, जो इस प्रकार है। ब- बहारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैरज्ञोनस्य अल्प आरंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च निःशीलत व्रतत्वम च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य सम्यक्त्वम च। बहुत आरंभ करने और बहुत परिग्रह रखने से नरक आयु का आश्रय होता है। मायाचार से तिर्यंच आयु का आश्रय होता है। अल्प आरंभ करने और अल्प परिग्रह संग्रह से मनुष्य आयु का आश्रय होता है। स्वभाव की कोमलता भी मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। थोड़े आरंभ और थोड़े परिग्रह के साथ पंचाणु व्रत एवं सप्तशील रूप व्रतों का पालन नहीं करने वालों को सभी आयुओं का आश्रय होता है। भोग भूमिया जीवों के व्रत और शील नहीं है, फिर भी उन्हें देव आयु का आश्रय होता है। सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा और बाल तप भी देव आयु के आश्रय के कारण है। सम्यक्त्व को भी देव आयु के आश्रय का कारण कहा है। ध्यान रहे, सम्यक दृष्टि जीव मरकर भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी नहीं होते। तात्पर्य यह है कि वे नियम से वैमानिक देव ही होते हैं। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों के सम्यक दर्शन हो सकता है, पर उक्त पर्यायों में कोई जीव सम्यक दर्शन सहित पैदा नहीं होते। यदि सम्यक दृष्टि मनुष्य या तिर्यंच है तो वे वैमानिक देव होंगे, देवियां नहीं। यदि देव या नारकी है तो वे मनुष्य और मनुष्यों में भी पुरुष ही होंगे। यद्यपि सम्यक दर्शन आश्रव का कारण नहीं होता, तथापि सम्यक्त्वी वैमानिक देवों में ही जन्म लेते हैं। इस कारण यहाँ उसे भी देव आयु के आश्रव के कारणों में गिनाया है। सराग संयम। राग पूर्वक संयम पालने को सराग संयम कहते हैं। संयमा संयम त्रस हिंसा के त्याग रूप संयम और स्थावर हिंसा का त्याग न होने से होने वाले असंयम को मिलाकर संयमा संयम कहते हैं। अकाम निर्जरा पराधीनतावश अनिच्छा पूर्वक भूख प्यास आदि कष्ट शांति पूर्वक सहन करने से जो कर्म झड़ते हैं उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। बाल तप आत्मज्ञान रहित तप को बाल तप कहते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे आयु के आश्रवों का कारण। आयु कर्म है, उस क्या रीजन है कि हमको कौन से आयु का बंद हो रहा है, जो हमने पहले भी पढ़ लिया है। राइट, चार गतियों के जो मुख्य कारण है, तो नरक आयु में बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। राइट, अधिक और तीव्र परिणाम जब जीव के होते हैं, तीव्र कषाई और बहुत आरंभ यानी हिंसा आदि पाप पोषक क्रियाएं, और बहुत परिग्रह यानी ममत्व परिणाम, मेरा है मेरा है मेरा है। जो हमारे चक्रवर्ती थे, शुभम चक्रवर्ती थे, शुभम नहीं, जो जिनको स्त्री के प्रति बहुत था ममत्व परिणाम। अ, मेरी डॉटर को सारे चक्रवर्ती के नाम अच्छे से याद रहते हैं। तो वो जो चक्रवर्ती थे, वो उनको मृत्यु के समय अपनी बीवी में ममत्व रह गया, तो वे चले गए सातवीं नरक। थे चक्रवर्ती, और बिकॉज ऑफ ममत्व परिणाम, जो मेरा है मैं उससे कैसे छूटूंगा,
उस वजह से जीव को कौन सा बंद होता है? नरक का। नरक नरक। के। फिर तिर्यंच आयु में तो सभी को पता है, जो हम बहुत एक्सपर्ट है करने में, छल कपट, राइट। तो गुरुदेव तो कहते हैं जो आडोड़ाई करेगा यानी छल कपट करेगा, तत्वों को नहीं समझेगा, तत्वों को समझने में आ, ऊंधाई करेगा, तो वो आड़े में जन्म लेगा। आड़ा शरीर है, आडोड़ाई टेढ़ा है ना, टेढ़ा है तो टेढ़े शरीर में जन्म लेगा, सीधा नहीं जन्म लेगा, टेढ़े में, राइट। तो इसको बोलते हैं तिर्यंच आयु यानी मायाचारी यानी छल कपट। मनुष्य आयु कब बनती है जीव को? अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, स्वभाव में सरलता, और सहज मंद कषाय, बनावटीपना नहीं, अंदर में कुछ बाहर कुछ, ऐसे नहीं, अंदर भी वो मंद कषाई है, तो उस जीव को मनुष्य आयु का बंध होगा। और देव आयु का बंध किस किस को होता है? तो स्वभाव की सरलता, फिर जो हमारे महाव्रती है, मुनिराज है, सराग संयमी है, वे संयमा, संयम यानी त्रस और स्थावर के प्रति क्रमशः संयम और असंयम। तो यहाँ पे मुझे दीदी ने समझाया था कि क्रमशः शब्द क्यों लगाया है त्रस और स्थावर में, क्रमशः क्यों लगाया है? तो उसका उत्तर उन्होंने ये दिया कि बड़ा पाप पहले छोड़ना, छोटे पाप बाद में, राइट। तो बड़ा पाप को हम मेंटेन करते हैं और छोटे पाप में सावधानी रखते हैं, तो बोले ऐसा नहीं होता है। तो बड़े पापों में ज्यादा ध्यान रखो, छोटे पापों में तो ध्यान रखना ही है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटे में एकदम ही पूरा ध्यान उसी में और बड़े पाप करते जाओ, ऐसा नहीं होता, राइट। और फिर बोल रहे अकाम निर्जरा यानी बिना इच्छा के जो दुख सहते हैं, जो हमारे पशु वगैरह है या झाड़ है, पर्वत है, उनको अकाम निर्जरा होती है। बाल तप यानी अज्ञानता पूर्वक जो तप आदि करते हैं, उसको बाल तप। और जो सम्यक्तवी जीव है, जो मनुष्य और तिर्यंच, वे भी देवायु के पात्र है। देवायु की बात चल रही है, राइट। तो देवायु, हाँ बताइए निधि जी। संयमा संयम में कौन आएगा? मतलब इसमें ये समझ में आया है कि त्रस और स्थावर के प्रति मतलब त्रस तो आप छोड़ोगे, नॉनवेज और वो जो त्रस जीव, दो इंद्री से हम पंचेंद्री के वो नहीं खाएंगे। और स्थावर में तो अपना ये सब आ गया, वायु और अग्नि जल, पांच स्थावर। मैं एग्जाम्पल ऐसे दूंगा कि ऐसे ऐसे बात करते हैं, या पंखा नहीं चलाते, एसी नहीं, मतलब ये सब लाइट वगैरह नहीं जलाते चलाते हैं, और बाकी चीजों में असावधानी यानी आत्मा के प्रति असावधानी, राइट। जो मेन मूल कार्य करना है वहां पे असावधानी और बाकी में सावधानी, तो ओके, बोले ऐसे। राइट। हम्म, अच्छा, नहीं पर क्योंकि इसमें कोई एग्जाम्पल संयमा संयम मतलब अपने पे भी अप्लाई होगा? जैसे सराग संयम में अपन ने मुनिराज को ले लिया कि संयम के साथ राग, तो जैसे छठे उपनिषद मुनिराज को बोला कि हाँ जैसे उनका संयम होता है राग सहित, तो संयमा संयम में कौन आ जाएगा? यहाँ पे पंचम गुणस्थान वर्ती जीव है, वो देवायु के पात्र है, ओके, उनकी बात चल रही है। बट यहाँ पे हमें भी कैसे बड़ी बड़ी चीजों को ध्यान रखना है, राइट। बराबर। रस का तो त्याग, सबसे पहले तो उसका त्याग होना चाहिए, तरस जीवों के प्रति। जो गलती से हो जाए तो अलग बात है, बट जो क्या बोलते हैं, निर्णय पूर्वक या विथ इंटेंशन जो होता है, इंटेंशन पूर्वक नहीं होना चाहिए। बट बात वो नहीं थी यहाँ पे, बात तो ये थी कि इसके ऊपर ध्यान ना देते हुए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना, स्थावरों के प्रति ज्यादा फोकस, और त्रस्त तो ठीक है, ऐसे 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 नहीं होता है काम। अकाम निर्जरा वगैरह तो सब हमें सब पता है। और फिर एडिशनली ये भी कहा है कि शील व्रत का जिन जिन को भी अभाव है, शील और व्रत का अभाव है, वे सभी आयु का आश्रव करने के कारण है। वो नरक में भी जा सकते हैं, तिर्यंच में भी, मनुष्य में भी, देव में भी, ओके। तो जिनका अभाव है। और वो एडिशनल कुछ पॉइंट्स दिए थे जो हमने पहले भी पढ़ रखे थे कि जो सम्यक्तवी है वो कभी भी भवनवासी, व्यंतर या ज्योतिष में जन्म नहीं लेगा, वो वैमानिक में ही लेगा, उसमें भी वो देव ही बनेगा, देवी नहीं बनेगी। तिर्यंच और मनुष्य यदि सम्यक्तवी है तो वो भी पुरुष, या मतलब जो भी है अभी पुरुष पर्याय ही मिलेगी बेसिकली,
वो सारी बातें जो हमने 6 डाला में भी पढ़ी थी और जो 4 गति थी उसमें भी पढ़ी थी, बराबर। तो ये सब बातें थी कि आयु का बंध, मतलब जो आश्रव हो रहा है, किन किन कारणों से जीव को ये आश्रव हो रहा है, नरक आयु का, तिर्यंच का, मनुष्य या देव आयु का। तो हमें ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि हमें आश्रवों से बचना है। आश्रव है दुखदायक है, उसे छोड़ना है, राइट। फिर वो चाहे शुभ हो या अशुभ हो। अभी तो हम सिक्स अधिकार में तो सिर्फ ऊपरी ऊपरी बात करेंगे। जो 7वां अधिकार है वहां पे हम शुभ आश्रव की बात करेंगे, शुभ के बारे में। तो वहां पे भी ग्रहण ये करना है कि शुभ इज ऑल्सो आश्रव। आश्रव इज द वर्ड ना, कि आश्रव है उसमें धर्म बुद्धि नहीं होनी चाहिए, वो होंगे, बट जो हम उसके प्रति अट्रैक्शन जो महसूस करते हैं या उसको वो मतलब जो हम जुड़ जाते हैं और एकत्व ममत्व कर्तृत्व कर लेते हैं, भोक्तृत्व, वो बुद्धि नहीं होनी चाहिए। करते हुए भी हे पूर्वक के ये धर्म का कारण नहीं है, ये बंधन का कारण है, वो बुद्धि अवश्य अवश्य हमारे मन में रहनी ही चाहिए। बट दैट डजंट मीन कि मैं वो जो हम 7वें अध्याय में बात चलेगी वो ना करूं, वरना फिर हम तो कहाँ के कहाँ चले जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, राइट। ओके, चलो अब हम जाते हैं नाम कर्म के। एक इसमें ये पूछना था, इसमें जो मोहिनी कर्म बताया था, इसमें दर्शन मोहिनी का जो बंद होता है, वो शायद उसका काल जो है वो बहुत उत्कृष्ट काल काफी ज्यादा होता है। ये मतलब कितना 7200 सागर। 70 सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर सबसे सत्तर ज्यादा थोड़ा इज द मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम। अगर अगर कोई जीव दर्शन मोहनीय का बंद मैक्सिमम वाला करता है तो वो है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। 70 कोड़ा कोड़ी सागर। सागर और सागर तो भाई पसीना आ जाए हाँ। सुनते सुनते। पहले बिल- तो पल्य का सुनेंगे, पल्य हम्म, की बात चलती है, और असंख्यात पल्य इज इक्वल टू 1 सागर। हम्म। तो तो इसका मतलब इसको 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक इसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बंद उसने करा है 70 कोड़ा करोड़ी का। फिर अगर हाँ, ऐसा कोई निमित्त बन के फिर उसको ऐसा कुछ हो जाए कि वो उसमें हाँ, कर्म में जो हमारा अपकर्षण संक्रमण और आदि जो होता है वो हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट अच्छा। जीव को मैक्सिमम अगर अगर बंद होता है सम्यक दर्शन का, तो हम्म, नहीं होने का, दर्शन मोहनीय का जो मैक्सिमम बड़ा है वो है 70 कोड़ा करोड़ी। 70 कोड़ा कोड़ी सिर्फ सुनने में बहुत ऐसा लगता है, 70 कोड़ा कोड़ी। जब हम कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो कैलकुलेटर भी पागल हो जाएगा, वो बिल्कुल। नहीं हो पाएगा, राइट। अब हम जाते हैं नाम कर्म के बंध का कारण। नाम कर्म यानी उससे क्या होता है, नाम कर्म से शरीर। शरीर मिलता है। शरीर की रचना, राइट, शरीर की रचना। तो शरीर की शुभ या अशुभ रचनाएं जो हो रही है, तो वो किस कारण से, कौन से आश्रवों के कारण जीव को ये शुभ या अशुभ नाम कर्म का बंध हो रहा है, वो पढ़ते हैं। पढ़िए मनीषा जी। आयु कर्म के उपरांत अब नाम कर्म के आश्रय के कारणों की चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। योग वक्र तावि संवादनम चाशुभस्य नामनः स्वदुपीतम शुभस्य। योगों की वक्रता अर्थात मन वचन व काय की कुटिलता और विसंवाद यानी लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति से अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारणों से उल्टे कारणों अर्थात मन वचन काय की सरलता और विसंवाद का नहीं होना शुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण है। जब मन वचन काय की कुटिलता स्वगत यानी अपने में ही होती है तब उसे योग वक्रता कहते हैं, तथा जब वही वक्रता दूसरे से की जाती है, उसके आश्रय से झगड़ना किया जाता है, तो वह विसंवाद कहा जाने लगता है। सूत्र में आए च शब्द से मिथ्या दर्शन, चुगलखोरी, चित्त की अस्थिरता, तोलने नापने के बाट अलग अलग रखना आदि को भी योग वक्रता में लिया जा सकता है। इसी प्रकार इससे उल्टे शुभ शुभ नाम कर्म उल्टे भाव शुभ नाम कर्म के संदर्भ में भी जोड़े जा सकते हैं।
जैसे धार्मिक व्यक्तियों के प्रति आदर भाव, संसार भीरुता, अप्रमाद आदि भाव भी शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। ओके, तो यहाँ पे कहा कि योग, वक्रता और विसंवाद ये अशुभ नाम कर्म के आश्रव है। ओके, आश्रव के कारण है। और उससे विपरीत यानी योगों में सरलता और अविसंवाद वो शुभ नाम कर्म के आश्रव है। तो अशुभ नाम कर्म में क्या आया? योग कुटिलता। योग कुटिलता यानी स्वयं के मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल मन वचन काय की चेष्टा, मोक्ष मार्ग के जो अनुरूप नहीं है उसके विपरीत मन वचन काय की चेष्टा करना, उसको कहेंगे योग कुटिलता। उससे जीव को अशुभ नाम कर्म का बंध हो रहा है। और विसंवाद यानी दूसरे को मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल प्रवर्तन कराना, दूसरे को मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल प्रवर्तन कराना, उससे भी जीव को अशुभ नाम कर्म का बंध हो रहा है। 93 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की। पूरी आने फिर तक। कह रहे शुभ नाम कर्म तो सरल मन वचन काय की चेष्टा और अन्य को अन्यथा प्रवर्तन नहीं कराना, अन्य को अन्यथा प्रवर्तन नहीं कराना यानी जैसा है वैसा उसको समझा देना, राइट। उसको उससे क्या होगा? उसको शुभ नाम कर्म। अब योग वक्रता और विसंवाद में क्या डिफरेंस है? तो योग वक्रता इस खुद की अपेक्षा, खुद के योग है, मन वचन का है। और विसंवाद कोई सामने वाला व्यक्ति चाहिएगा ना मुझे झगड़ा करने के लिए, तो वो पर की अपेक्षा रखता है। फिर योग में मन वचन काय की कुटिलता आती है और योग में कुटिल योग सहित दूसरों को मिथ्या मार्ग के लिए प्रेरित कराना, खुद भी कुटिल हो रहा है मन वचन काय, दूसरे के भी मन वचन काय को विपरीत करा रहा है। और ये कारण है तो वो कार्य है। ओके, तो बेसिकली झगड़े में नहीं पड़ना, राइट। वो हमारे पंडित जी है ना, राजेंद्र जी। ओके, उनकी बहुत अच्छी सी ये है भक्ति है कि अगर कहीं पे भी बहुत झगड़ा या बहस हो जाता है ना तो बुद्धू बनकर बैठ जाना, बहुत झगड़े में नहीं पड़ना। मुझे वो लाइन याद नहीं आ रही है बट वो भाव याद है कि यस, बुद्धू के बैठ जाना। बिल्कुल। कभी भी झगड़े में, संवाद में जो हम ये लेन देन करते हैं ना, या बोलने करके मैं सही हूँ तुम गलत हो, मत करो। ठीक है, तू राजा तू सही, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बुद्धू करके बैठ जाओ। बोले बहुत सारे विकल्पों से और कषाय भावों से तुम छूट जाओगे। अगर तुम बुद्धू बन के बैठ जाओगे तो तुम सुखी होगे, उसका तो पता नहीं बट तुम सुखी हो जाओगे। तो राजेंद्र जी की जो अगर मुझे भक्ति मिलेगी तो मैं वो पास करूंगी। वो बहुत अच्छी सी भक्ति है। अब हम पढ़ते हैं ये तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण। हाँ, पढ़िए। यस प्रीति जी। तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण। यद्यपि तीर्थंकर नाम कर्म भी नाम कर्म में आ जाता है, तथापि उनकी विशेषता के कारण उनका उल्लेख पृथक से किया जा रहा है, जो कि इस प्रकार है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, निरतिचारशील व्रत, अभिक्ष ज्ञानोपयोग, अभिक्ष संवेग, शक्तिस्त त्याग, शक्तिस्त तप, साधु समाधि, वैयावृत्तकरण, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यका परिहारिणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य, ये 16 भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव के कारण है। इन 16 भावनाओं को 16 कारण भावना भी कहते हैं। विशुद्ध संयम, सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन के साथ होने वाली विशुद्धि, अरिहंत द्वारा निरूपित निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग की सम्यक श्रद्धा पूर्वक तीव्रतम रुचि दर्शन विशुद्धि है। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव बंध चौथे गुण स्थान से ही आरंभ होता है। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि तीर्थंकर प्रकृति बंधने के लिए विशुद्ध सम्यक दर्शन की उपस्थिति अनिवार्य है। यह दर्शन विशुद्धि 16 कारण भावनाओं में पहली भावना है। दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग रूप परिणामों एवं दर्शन ज्ञान चारित्रवंत जीवों के प्रति विनय भावों से संपन्न होना विनय संपन्नता नाम की दूसरी 16 कारण भावना है। 5 व्रतों और 7 शील व्रतों का निरतिचार पालन करना निरतिचारशील व्रत नाम की तीसरी 16 कारण भावना है। इन
5 व्रतों और 7 शील व्रतों का स्वरूप अगले अध्याय में विस्तार से समझाया जाएगा। जीवादि स्वतत्व विषयक सम्यक ज्ञान की आराधना में निरंतर उपयोग लगा रहना अभिक्ष ज्ञानोपयोग नामक चौथी 16 कारण भावना है। जिनागम और जिन अध्यात्म संबंधी शास्त्रों के स्वाध्याय में निरंतर लगे रहना ही अभिक्ष ज्ञानोपयोग है। संसार दुखों से निरंतर विरक्त रहना अभिक्ष संवेग नाम की 5वीं 16 कारण भावना है। शक्ति के अनुसार त्याग करने की भावना रखना और दान देने की भावना होना शक्तिस्थ त्याग नामक 6वीं 16 कारण भावना है। शक्ति त्याग भावना के प्रकरण में तत्वार्थ राज वार्तिक में आचार्य अकलंक देव 3 प्रकार के दानों की चर्चा करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। वे लिखते हैं आहार देने से पात्र को उस दिन प्रीति होती है। अभय दान से उस भव का दुख छूटता है, अतः पात्र को संतोष होता है। ज्ञान दान तो अनेक सहस्त्र भवों के दुख से छुटकारा दिलाने वाला है। इस प्रकार शक्तित त्याग 16 कारण भावना में ज्ञान दान की अभूतपूर्व महिमा बताकर अभिक्ष ज्ञानोपयोग को ही प्रोत्साहित किया गया है। शक्ति के अनुसार 12 तपों में वृत्ति और प्रवृत्ति रखना शक्ति तप नाम की 7वीं 16 कारण भावना है। 12 तपों में भी एक स्वाध्याय नामक तप आता है, उसमें भी ज्ञानाराधना पर बल दिया गया है। साधुओं के योग्य समाधि का धारण करना और समाधिस्थ साधुओं के सेवा की भावना रखना साधु समाधि नाम की 8वीं 16 कारण भावना है। स्वयं की एवं अन्य साधर्मियों की साधुओं की यथा साध्य सेवा करना वैयावृत्तिकरण नाम की 9वीं 16 कारण भावना है। अरिहंतों आचार्यों बहुश्रुतवंत उपाध्यायों के प्रति एवं जिन प्रवचनों के प्रति भक्ति भाव का होना क्रमशः अनंत भक्ति, आचार्य भक्ति, उपाध्याय भक्ति और प्रवचन भक्ति नाम की 10वें से 13वीं तक की 4 16 कारण भावना है। उक्त 4 प्रकार की भक्तियों में ही ज्ञानाराधना ही परिलक्षित होती है। 6 आवश्यकों का परिपालन करना आवश्यक अपरिहारणी नामक 14वीं 16 कारण भावना है। मुनिराजों और श्रावकों दोनों के 6 आवश्यकों में स्वाध्याय नामक आवश्यक है, जबकि गृहस्थ के देव पूजा आदि आवश्यक मुनिराजों में छूट जाते हैं। रत्नत्रय के तेज से अपने आत्मा की प्रभावना करना और दान पूजा आदि के माध्यम से जिन दर्शन की प्रभावना करना मार्ग प्रभावना नाम की 15वीं 16 कारण भावना है। जिस प्रकार गाय बछड़े से निस्वार्थ वात्सल्य भाव रखती है, उसी प्रकार साधर्मी भाई बहनों से एवं जिन प्रवचनों से निस्वार्थ स्नेह रखना प्रवचन वात्सल्य नामक 16वीं 16 कारण भावना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन 16 कारण भावनाओं में ही स्वाध्याय की ही प्रमुखता है। तो अब बात करेंगे तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रवों के कारण। तो 16 कारण भावना हमें भानी या नहीं भानी? पानी भानी भानी अवश्य भानी, राइट। किसके लिए भानी? तीर्थंकर पद के लिए, राइट? नो, नहीं, अपने कल्याण के लिए। क्यों तीर्थंकर के लिए नहीं? तीर्थंकर तो बनना ही चाहिए ना, सभी को अंबानी, इलॉन मस्क, अडानी बनना है तो तीर्थंकर भी तो बनना चाहिए। तो तीर्थंकर बनने के लिए भी 16 कारण भावना भानी चाहिए। तीर्थंकर 24 ही बनते हैं, मतलब इतने तो कम है, रिजर्वेशन वहां होना मुश्किल है। सही पकड़ा, राइट। तो तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, रिजर्वेशन का कोई ठिकाना नहीं है। वो नंबर लगाते लगाते मेरा कितना काल निकल जाएगा मुझे नहीं पता है। उससे अच्छा है तो मैं जब तीर्थंकर जो भी बनेंगे उनके साथ साथ मैं सिद्ध चला जाऊं, राइट, मोक्ष चला जाऊं। तो इसलिए कह रहे कि तीर्थंकर नाम। एक चीज पूछना चाह रहा हूं, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि मतलब एक बोलते 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो इतने ही जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त होता होगा 6 महीने 8 समय में, कि नहीं, सम्यक दर्शी बहुत हो सकते हैं? तो समय बहुत दृष्टि का भी एक आंकड़ा है, आई थिंक 700 700 करोड़ करोड़, 7, 700 हाँ, करोड़ 700 करोड़। देर आर कुछ आंकड़े फिक्स्ड है। ओके, हाँ मनुष्य के आंकड़े 29 लोक अंक प्रमाण है जो जी। ढाई द्वीप में है। ढाई द्वीप में 700 करोड़ अभी सम्यक दृष्टि जीव है, अभी है। हालांकि हमको दिखाई नहीं दे रहा, हमारा परिचय नहीं है, या दिखते भी है तो हम उनको जान नहीं पा रहे हैं। बट 700 करोड़ की संख्या जम्बू द्वीप में, अरे ढाई द्वीप में ऑलवेज मेंटेन रहती है, ऑलवेज। वो नंबर इज ऑलवेज मेंटेन। तो इतने तो है ही है और हमेशा रहेंगे। तो वो जो 608 जो मोक्ष गए,
तो वहां से 608 निगोद में से निकल के त्रस पर्याय में आते हैं। अब वो त्रस पर्याय में कहाँ पे जा रहे हैं, वो बेस्ड ऑन द नंबर वो वहां पे चले जाएंगे। अगर 2 इंद्रिय में कोई जगह खाली है तो 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रियों में खाली है तो वहां चले जाएंगे। फिर जहाँ पे उनको सेटल होना है वहां पे चले जाएंगे नहीं उस तो ऐसे इसकी भी तो सम्यक दृष्टि की 700 करोड़ की भी तो संख्या फिक्स रहती होगी। तो से। सम्यक दृष्टि तो इसमें वो भी काउंट होंगे जो कि अभी मोक्ष नहीं गए हैं हम्म। लेकिन अभी हैं, तो वो उन्हीं 700 करोड़ में ही काउंट होंगे। यस। और उसमें से जैसे कि 608 चले गए तो वो 700 करोड़ में फिर 608 अंदर हो जाएंगे, तो 700 करोड़ की स्थिति मतलब वो बराबर रहेगी, मतलब एक तरीके करोड़ से। को मतलब जितना भी काल रहेगा वो मोक्ष जाने तक, तो वो टाइम बाकी है सम्यक दर्शन से। मोक्ष का जो टाइम गैप है उतना जो उनका ट्रैवल टाइम है वो बाकी है। तो वो कनेक्शन, वो 608 से उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। वो उनका अलग टाइम पीरियड चल रहा है, क्योंकि वो जो सम्यक दृष्टि जीव है वो निधि जी, वो ढाई द्वीप है या 3 लोक की बात चल रही है 700 करोड़? नहीं, मैंने तो एक्चुअली वही सामायिक के सौंदर्य में पढ़ा था। वो ढाई दीप तो मेरे मैंने आपसे सुना है वही। मेरे हिसाब से ढाई द्वीप में 700 करोड़ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या 3 लोग है तो मेरे को जरा चेक करना है। बट बात यह है कि वो कनेक्शन नहीं है 608 का मोक्ष से और ये 700 करोड़ से। हो सकता है 608 यहाँ से मुक्ति चले गए तो बाकी अन्य जो पात्र रेडी हो चुके हैं उनको सम्यक दर्शन हो जाएगा। अगर ये 608 यहाँ से जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो मुनिराज बन के ऊपर चले गए हैं, तो जो 608 की खाली हुई है जगह, जो पात्र है जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वो कन्वर्ट होकर वहां पे चले जाएंगे। ऐसा है। तो अब हम जो 16 करण भावना भाते हैं, तो ये हम कब लेते हैं पूजा, किसी को ख्याल है? हर अष्टानिका में, राइट। हर अष्टानिका में 16 करण भावना चलती है। एक तो अष्टानिका के जो हमारे 52 जिनालय है उनकी भी चलती है, और साथ में ये 16 करण भावना भी पूजन चलती है। तो तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव के क्या कारण है, तो देर आर, सो वो जीव जो सम्यक दृष्टि, सिर्फ वही 16 कारण भावना भा सकता है। कंडीशन क्या है? ओनली सम्यक प्रेजेंट दृष्टि होना जी, चाहिए। सम्यक दृष्टि जी वही 16 कारण भावना भा सकता है। उसको इतनी विशुद्धि हो चुकी है। तो यहाँ पे पहला लिखा है दर्शन विशुद्धि, यानी अरिहंत द्वारा कहे गए मोक्ष मार्ग में रुचि और बढ़ जाना, उसको कहते हैं दर्शन विशुद्धि। फिर विनय संपन्नता, यानी रत्नत्रय और उनके धारकों के प्रति विनय, रत्नत्रय के प्रति भी विनय और उनके धारकों के भी प्रति विनय। फिर शील व्रत में अनअतिचार पालन, यानी शील और व्रतों का अतिचार रहित पालन करना। जो वो जीव है वो उसकी चर्या कैसी है, उसकी भावनाएं कैसी है, वो चल रही है। फिर अभीक्षण ज्ञान उपयोग, यानी सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना, स्वाध्याय आदि में निरंतर लगे रहना, राइट, इतनी विशुद्धि बढ़ाते जाना। फिर संवेग, संसार के दुखों से भयभीत रहना, डर लगना कि मुझे अभी इस संसार में नहीं रहना है, अब जन्म मरण का नाश करना है। फिर शक्ति अनुसार त्याग, शक्ति के हिसाब से त्याग करना और शक्ति के हिसाब से तप करना। आपकी जितनी कैपेसिटी उस हिसाब से। यहाँ पे त्याग के लिए उन्होंने लिखा है ज्ञान दान तो अनेक सहस्त्र भवों के दुख से छुटकारा दिलाने वाला है। वो जो एक ज्ञान दान कुनकुंद आचार्य के पहले से जीव में जो ग्वाला ने किया था, तो नेक्स्ट भाव में वो डायरेक्ट आचार्य बन गए, राइट। कितना बड़ा सा जंप लिया, ग्वाला थी डायरेक्ट कुनकुंद आचार्य। और ये कुनकुंद आचार्य को हम क्या कहते हैं, कली काल सर्वज्ञ कह रहे हैं। इस काल जी। के सर्वज्ञ की उपमा दे दी है हमने, राइट। तो ये कह रहे हैं कि आहार दान देने से तो पात्र को सिर्फ उस दिन थोड़ा सा अच्छा लगेगा, राइट। अभय दान से उस भव का दुख छूटेगा, और ज्ञान दान से तो भवो भवो का दुख छूटेगा, राइट। तो आप भी जब परमागम ऑनर्स कोर्स खत्म करें, या अभी से अगर आप प्रशिक्षण आदि करना चाहते हो तो प्रशिक्षण करें। एटलीस्ट वी शुड बी स्मॉल लाइट, कि हम हमारे घर में
जिनवाणी फैलाए। देखो हम क्यों परमागम ऑनर्स कर रहे हैं कि हम इतने तो एनेबल हो जाए और प्रशिक्षण आदि भी करते कि हमारे जो परिवारजन है ना उनको तो सिखाए, स्पेशली लेडीज। उनका दायित्व और बढ़ जाता है क्योंकि मदर्स रहती है ना, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मदर्स को तो वो सीखना जरूरी है कि अपने बच्चों में वो जिनवाणी चलाते रहे, ताकि उनको तो एकदम स्ट्रॉन्ग कर दे अपने परिवार को। वो बोलते हैं ना, कौन सा, एक शिक्षित अनेकों को शिक्षा देती है, वैसे। तो इसलिए वो हमें जरूर करना है। ज्ञान दान अवश्य करे, दिन का कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी को कुछ सुवाक्य प्रवचन आदि या भक्ति आदि शेयर करे। फिर साधु समाधि, यानी साधुओं के विघ्न को दूर करना। वैयावृत्ति, यानी गुणी पुरुषों के दुख आने पर निर्दोष विधि से सेवा करना। फिर अरिहंत आचार्य, फिर जिनवाणी और प्रवचन, यानी उपाध्याय, यानी अरिहंत में, आचार्य में, उपाध्याय में और शास्त्र में भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग करना, राइट। और फिर आता है आवश्यक, आवश्यक का परिहानी, यानी 6 आवश्यक क्रियाओं में यथा समय करना। वहां पे भी स्वाध्याय को इम्पोर्टेंस दिया। अगर हमने जब पढ़ा रहेगा तो बोले 6 आवश्यक तो दोनों में ही है, गृहस्थ में भी है और मुनिराजों में भी, दोनों में स्वाध्याय कॉमन है। फिर मार्ग प्रभावना, ज्ञान तप दान पूजा द्वारा धर्म का प्रकाश करना। आपको जैसे बन सके वैसे धर्म की प्रभावना करना। अब ये जो हम एक बार आ जाते हैं जिन मार्ग पर, तो फिर हमें बहुत संभल संभल कर लोगों के साथ भी डील करना रहता है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हम अप्रभाव ना कर दे। ओके, तो वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। ओके, फिर प्रवचन वात्सल्य के गोवत्स के तरह साधर्मियों पर स्नेह रखना। जैसे गाय अपने बछड़े पर जो प्रेम करती है वो भी निस्वार्थ, वैसे ही हमें भी ये करना चाहिए। अब ये जो तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय हो रहा है, ये सम्यक दृष्टि जीव ऐसी भावना भाता है और उनको तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय होता है। ओके, बट हमें इसमें से जो बन सके वो हमें अवश्य 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 करना ही है, क्योंकि इसमें हमारी ही विशुद्धि हो रही है। वो नाम कर्म से तो कोई लेना देना है नहीं। वो वैसे भी कर्म तो कर्म में है, शरीर शरीर में है, कैसा भी मिले। ओके, चलो आगे। गोत्र कर्म के आश्रवों का कारण पढ़िए अतुल जी। नाम कर्म के आश्रवों के कारणों के उपरांत अब गोत्र कर्म के आश्रव के कारणों की बात करते हैं, जो इस प्रकार है। लोकमान्य सदाचारी कुल को उच्च गोत्र और लोक निंद असदाचारी कुल को नीच गोत्र कहते हैं। दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के विद्यमान गुणों का आच्छादन करना, उन्हें ढांकना, छुपाना और अपने में अविद्यमान गुणों का उद्भावन करना, उन्हें प्रकट करना, ऐसे भावों से नीच गोत्र का आश्रय होता है। इसके विपरीत कारणों से, अर्थात दूसरों की प्रशंसा करना, अपनी निंदा करना, दूसरों के अच्छे गुणों को प्रकट करना और असमीचीन गुणों को ढांकना, छुपाना, अपने समीचीन गुणों को भी प्रकट नहीं करना, गुणीजनों के सामने विनम्र रहना, गुणों के होने पर भी अभिमान न करना, ये सब उच्च गोत्र के आश्रय के कारण है। कुलीन पुरुषों में होने योग्य भावों से उच्च गोत्र और नीच कुल वालों जैसे भावों से नीच गोत्र का आश्रय होता है। ओके, चलो यहाँ पे बात करेंगे कि पर निंदा, आत्म प्रशंसा, सद्गुणों का उच्चादन और असद्गुणों का उद्भावन, ये नीच गोत्र के आश्रय के कारण है। दूसरों की निंदा बार बार लगातार, ओके, जो हम करते रहते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जीव को नीच गोत्र का आश्रय हो रहा है। फिर खुद की प्रशंसा, आई एम समथिंग, ओके, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, बाकी सब कुछ भी नहीं है। तो वो उससे नीच गोत्र का बंद हो रहा है। उसको नहीं पता चल रहा है कि वो जो खुद की प्रशंसा कर रहा है उससे उसको क्या गड़बड़ी हो रही है। अभी तो फिलहाल उस गोत्र में शायद हो, बट वो नीच गोत्र का आश्रय कर रहा है। दूसरों के विद्यमान गुणों को ढकना,
कोई अगर कोई चीज में अच्छा है तो उसको ढक देना, और अपने झूठे गुणों को प्रकट करना, अपने में न होए तो भी बताना दिखा कि यस ऐसे दिखाना। तो वो सब, ये सब कारण है नीच गोत्र के लिए। उच्च गोत्र के लिए तो पर की प्रशंसा, ओके, फिर स्व की निंदा, खुद की निंदा करने में बहुत गट्स चाहिए रहता है, ओके। दूसरों के विद्यमान गुणों को प्रकट करना, बताना कि ये इस चीज में बेटर है। अपने गुणों की चर्चा नहीं करना, खुद के जो दोष अरे गुण है उसको उजागर करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक उजागर हो जाता है, राइट। फिर नम्र वृत्ति, अपने से गुणों में अधिक का विनय, अपने से जो ज्यादा गुण वाले हैं उनके प्रति क्या होना चाहिए, विनय। और अनुत्सेक यानी अभिमान जरा भी नहीं होना, तो वो कारण है उच्च गोत्र के लिए, और अभिमान आदि होना वो कारण है नीच गोत्र के लिए। तो कौन सा कैसे हम आश्रव कर रहे हैं वो हमें ध्यान रखना। अब किस जीव के कौन से गोत्र का उदय होता है, तो ये जो नारकी है, तीर्यंश है और अपर्याप्त मनुष्य है, ये सारे ही नीच गोत्र वाले हैं। नारकी, तीर्यंश और अपर्याप्त मनुष्य। उच्च गोत्र वाले कौन कौन है, देव और सभी भोग भूमिया मनुष्य। और ये पर्याप्त कर्म भूमि मनुष्य दोनों हो सकते हैं, उच्च गोत्र वाले भी हो सकते हैं, नीच गोत्र वाले भी हो सकते हैं, ओके। अब लास्ट वाला है हमारा अंतराय। पढ़िए, कौन किसके बाद, अतुल जी पढ़िए। अंतराय कर्म के आश्रव के कारण। अब सबसे अंत में अंतराय कर्म के आश्रव के कारणों पर प्रकाश डालते हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न डालने से अंतराय कर्म का आश्रव होता है। तात्पर्य यह है कि किसी के दान में अंतराय डालने से दानांतराय कर्म का आश्रव होता है, लाभ में अंतराय डालने से लाभांतराय कर्म का आश्रव होता है, भोग में अंतराय डालने से भोगांतराय कर्म का आश्रव होता है, उपभोग में अंतराय डालने से उपभोगांतराय कर्म का आश्रय होता है, और वीर्य में अंतराय डालने से वीर्यांतराय कर्म का आश्रय होता है। जो वस्तु एक बार भोगने में आती है उसे भोग कहते हैं, जो वस्तु बार बार भोगने में आती है उसे उपभोग कहते हैं। जैसे रोटी, दाल, मिठाई, नमकीन आदि भोग हैं, और कुर्सी, टेबल, पंखा आदि उपभोग है। यदि हमारी ऐसी भावना है कि हमारे सभी कार्य निरंतराय हों, तो हमें भी दूसरे के कार्यों में बाधक नहीं बनना चाहिए, उनके कार्यों में अंतराय डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसी भावना भी नहीं भावना चाहिए कि उन्हें उनके कार्यों में सफलता प्राप्त न हो। राइट। तो अंतराय, दान आदि में विघ्न डालना ही अंतराय कर्म का आश्रव है। तो अंतराय के हमें पता है 5 भेद है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तो कोई निज व पर के उपकार के लिए जो दान देना चाहता है उसमें विघ्न हमें नहीं डालना, ओके। गलती से भी उसको पोस्टपोन करने की कुछ भी नहीं बताना, मन में भी भाव नहीं आना चाहिए कि कहाँ पे लिखा दिया, क्यों लिखाया, ओके। ऐसे सब, ये सब थॉट्स नहीं आने चाहिए, उससे जीव को दान अंतराय हो रहा है। लाभ अंतराय यानी लाभ यानी फायदा, जीव को जो भी फायदा होता है तो वो उसको नहीं अगर हो रहा है तो उसको लाभ अंतराय है। तो कुछ कर रहा है बट उसको फल ही नहीं मिल रहा है, फल ही नहीं मिल रहा है, फल ही नहीं मिल रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ अंतराय का उदय, लाभ अंतराय का। फिर भोग यानी जो एक बार भोगा जा सके, हम देखते हैं काफी लोगों को खाना आदि नहीं मिलता है, तो वो क्यों, तो बोले अंतराय के कारण। तो उन्होंने कहीं ना कहीं किसी को खाने के लिए रोका रहेगा, टाइम हुआ रहेगा। जैसे कि ऋषभ देव जो जब राजा की अवस्था में थे तो उन्होंने 2 बैलों को, उन्होंने अंतराय नहीं डाली बट वो अंतराय के निमित्त बन गए, राइट। वो सिर्फ इतना इंस्ट्रक्शंस दिया था कि वो खा रहे थे घास, तो बोले टेम्पररी मुंह बांध दो जब तक वो हल चला रहे हैं, बट वो इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि ये कब निकालना है, कि खाने का समय हो तो निकाल देना। और वो बेचारे भोले लोग थे तो उनको पता नहीं था, वो उतना ही करते थे जितना कहा गया था। तो बिकॉज वो बैल को
कुछ घंटों के लिए खाना नहीं मिला, उसके फल में ऋषभदेव मुनिराज को भी अंतराय हुई, राइट, 6 महीने की। तो ये कह रहे हैं कि भोग अंतराय ध्यान रखना कि हम किसी का खाना आदि में डिस्टरबेंस नहीं कर रहे हैं। उपभोग में भी जो बार बार भोगा जाए, यानी बेसिकली ऐसे कोई भी कार्य या किसी भी कोई चीज कर रहा है उसमें बाधा नहीं डालना, कर रहा है करने दो, ओके, राइट। और वीर्य यानी बल अंतराय, ओके। बस हमें ये ध्यान रखना है कि मैं किसी में भी बाधक ना बनूं, तो मुझे ये अंतराय का आश्रव नहीं होगा, ओके। छठवा हमारा समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न? नहीं, ओके। अब हम जा रहे हैं 7वें अध्याय की ओर। 7वें अध्याय में हम बात करेंगे शुभ आश्रवों की, ओके। आश्रवों के बारे में भी, अभी शुभ के बारे में ज्यादा बातें चलेगी। तो शुभ में जानना ये जरूरी है कि हम उसके प्रति अट्रैक्ट ना हो जाए। होंगे जरूर लाइफ में, उसके हुए बिना कार्य नहीं होगा, होंगे जरूर, बट उसमें अट्रैक्ट नहीं होना, धर्म बुद्धि नहीं रखना, उसको भी है ही मानना। आश्रव है ना, शब्द ही है आश्रव, और आश्रव को हमने हे की कैटेगरी में डाला है, दुखदायक माना है, ठीक है? चलो पढ़ते हैं, पढ़िए प्रीति जी। सातवां अध्याय पृष्ठभूमि। छठवें अध्याय में आश्रव तत्वार्थ का सामान्य स्वरूप बताया तथा 8 कर्मों के आश्रव के कारणों पर विस्तृत चर्चा की। अब इस 7वें अध्याय में शुभाश्रव का विस्तार से विवेचन करते हैं। व्रत का स्वरूप एवं प्रकार। अब सर्वप्रथम व्रत का स्वरूप और उसके प्रकारों की चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। हिंसा, अनृत, अस्तेय, अब्रह्म और परिग्रह, इन 5 पापों से विरत होना व्रत है। एक देश व्रत अर्थात अणुव्रत और सर्वदेश व्रत अर्थात महाव्रत। इस प्रकार अणुव्रत और महाव्रत के भेद से व्रत 2 प्रकार के होते हैं। उक्त 5 पापों के एक देश त्याग को अणुव्रत कहते हैं और पूरी तरह त्याग को महाव्रत कहते हैं। उक्त 5 पापों का स्वरूप आगे आचार्य देव स्वयं सूत्रों के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि व्रतों को तो संवर अधिकार में लेना चाहिए, यहाँ आश्रव अधिकार में क्यों लिया? इसी प्रकार की शंका सर्वार्थ सिद्धि नामक वृत्ति में आचार्य पूज्यपाद ने भी उठाई है और उनका समाधान भी किया है, जो इस प्रकार है। शंका, यह व्रत आश्रव का कारण है, यह बात नहीं बनती, क्योंकि संवर के कारणों में इनका अंतर्भाव होता है। आगे गुप्ती, समिति इत्यादि संवर के कारण कहने वाले हैं। वहां 10 प्रकार के धर्मों में एक संयम नाम का धर्म बतलाया है, उसमें व्रतों का अंतर्भाव होता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहां निवृत्ति रूप संवर का कथन करेंगे और यहाँ प्रवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि हिंसा, असत्य और अदत्ता दान आदि का त्याग करने पर अहिंसा, सत्य वचन और दी हुई वस्तु का ग्रहण आदि रूप क्रिया देखी जाती है। इसी प्रकार का भाव आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में भी प्रस्तुत किया है। उसका महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है। व्रत संवर रूप नहीं है, क्योंकि इनमें परिस्पंदन प्रवृत्ति है। असत्य, चौरी आदि से विरक्त होकर सत्य, अचौर्य आदि प्रवृत्ति देखी जाती है। हाँ, गुप्ती आदि संवर के लिए ये अहिंसादि व्रत सहायक होते हैं। व्रतों का संस्कार रखने वाला साधु सुखपूर्वक संवर करता है। अतः संवर की भूमिका रूप इन व्रतों का पुण्याश्रव का हेतु होने से यहाँ ही निर्देश करना उचित है। रात्रि भोजन के संदर्भ में आचार्य पूज्यपाद के विचार द्रष्टव्य हैं। शंका, रात्रि भोजन विरमण नाम का छठा अणुव्रत है, उनकी यहाँ परिगणना करनी थी। समाधान, नहीं, क्योंकि उनका भावनाओं में अंतर्भाव हो जाता है। आगे अहिंसा व्रत की भावनाएं कहेंगे। उनमें एक आलोकित पान भोजन नाम की भावना है, उसमें रात्रि भोजन विरमण नामक व्रत का अंतर्भाव हो जाता है। आचार्य अकलंक देव राजवाटिक में रात्रि भोजन त्याग के पक्ष में अनेक महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत करते हैं, जो मूलतः पठनीय हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे, बहुत अच्छे से कहा कि आप ये संवर और आश्रव में गड़बड़ी क्यों कर रहे हो, बिकॉज हमने कहीं ना कहीं तो ये संवर के कारण बताए हैं, राइट। महाव्रत, अणुव्रत आदि, गुप्ती, समिति, ये संवर के कारण है, यस और नो? यस।
तो फिर यहाँ पे आश्रव के कारण क्यों बताया, आप ही जवाब दीजिए। संवर के कारण तो भेद ज्ञान हुआ ना, महाव्रत, और ये तो शुभ आश्रव हुआ, आश्रव के कारण ही हुआ ना ये तो। राइट, जो प्रवृत्ति जीव कर रहा है, शरीर की जो प्रवृत्ति हो रही है, वो संवर का कारण नहीं हो सकती है। हम्म। प्रवृत्ति विल बिकम आश्रव का कारण, और जो शुद्ध उपयोग है वो संवर का कारण है। ओके, जो शुद्ध उपयोग, जितना जहाँ पे जीव जितना टाइम शुद्ध उपयोग में रह रहा है, और प्लस जो शुद्ध परिणति मेंटेन रहती है, वो संवर के कारण है। और जो शुभ भाव रूप जो प्रवृत्तियां हो रही है, वे आश्रव के कारण है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो संवर की, जो ये बातें जो है वो संवर की चल रही है, बट यहाँ पे कह रहे हैं भावना भाने की बात चल रही है, भावना। हम्म। ओके, तो पहला जो है हिंसा, असत्य, चोरी, अभ्रम और परिग्रह से विरत होना व्रत है। इनसे विरत होना इज इक्वल टू व्रत। अब निश्चय व्रत और व्यवहार व्रत, राग द्वेष आदि विकल्पों से रहित होना इज इक्वल टू निश्चय व्रत, राइट। निश्चय व्रत किसे कहेंगे प्रीति जी? राग द्वेष आदि से विरत। द्वेषादि विकल्पों से हाँ, और विरक्त होना। व्यवहार व्रत किसे कहेंगे? प्रतिज्ञा आदि लेना, 5 व्रतों का त्याग करना, राइट। तो ये हम्म। देखो, प्रतिज्ञा एक पूर्वक देश और 5 पापों के त्याग को वीरति निवृत्ति रूप नियम लेना, उसे हम कहेंगे व्यवहार व्रत। एक हो गया शुद्धि, राग द्वेष आदि विकल्प ही नहीं उठना, यानी वितरकता, हम्म। को हम कहेंगे निश्चय व्रत। और एक है प्रतिज्ञा लेना, नियम लेना, वो हो गया व्यवहार व्रत। ओके, क्लियर इतना? हम्म। हम्म। अब यहाँ पे जो दूसरी गाथा है, हिंसा आदिक से एक देश निवृत्ति, उसको हम अणुव्रत कहेंगे। थोड़ा सा अल्प, पूरा का पूरा हिंसा नहीं छूट रही है, महाव्रत नहीं ले पा रहा है जो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक है, तो वो संयम असंयम वाला जीव है, तो वो थोड़े थोड़े अणुव्रत ले रहा है। तो और सब प्रकार से निवृत्त होना, उसे हम महाव्रत कहेंगे। अब व्रत के जो 2 प्रकार है, हमें हमें सभी को पता है। एक देश को हम क्या कहेंगे? अणुव्रत। अनुव्रत। अणुव्रत। और पूर्ण निवृत्ति को क्या कहेंगे? महाव्रत। महाव्रत। वेरी गुड, क्लियर। और ये किस संबंधी में ज्यादातर हम लेते हैं 5 महाव्रत? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। वो क्या है? 5 पाप। ये 5 पाप। पाप है। पापों के विरुद्ध। डेफिनेशन इनसे क्या व्रत है? होना। हाँ, और पाप का डेफिनेशन क्या है? जो बुरे का, जो का बुरे कारण, कार्य दुख का कार्य को पाप कहते हाँ, हैं। गाल बोध। बुरे जो दुख का कारण हो उसे पाप कहते हैं, और जीव को सुखी होना है, तो दुखों से मुक्ति पानी है, राइट। तो उस दुख को हटाना पड़ेगा, तभी तो सुखी होगा। तो जो दुख के कारणों है, उसको हटा देना हमारे लाइफ से, राइट। हम्म। इसलिए वो जीव वो पापों से बच रहा है, क्योंकि उसको रियलाइज हो गया है कि इससे मैं दुखी हो रहा हूँ, मुझे चाहिए सुख। हमारा प्रयोजन क्या है? सुख। पापों से विरक्त होना और सुख में जाना। क्लियर इधर तक? अब हम जाते हैं 3 4 5 6 7 8 एक साथ। चलो, कौन पढ़ेगा? नहीं, दीजिए, आपकी टर्न है। हाँ। व्रतों की भावनाएं। उक्त 5 व्रतों के पालन में स्थिरता रहे, इस भावना से व्रतिजन निम्नांकित भावनाएं भाते हैं। तत्स्थ्यर्थम भावना पंच पंच। वांग मनो गुप्ति गुप्तियार्या दान निक्षेपण समित्या लौकित पान भोजनानि पंच। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्युविचि भाषणम च पंच। शून्यागार शून्यागार विमोचिता वास परोपरोधाकरण वैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। स्त्री राग कथा श्रवणंत मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। मनोज्ञा मनोज्ञेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। उक्त व्रतों की स्थिरता के लिए प्रत्येक व्रत की 5 5 भावनाएं हैं। वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं।
क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान और अनुविची भाषण, ये सत्यव्रत की 5 भावनाएं हैं। शून्यागारावास, विमोचितावास, परोधाकरण, भैक्ष शुद्धि और सधर्मावी संवाद, ये अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। स्त्रियों में राग को पैदा करने वाली कथा के सुनने का त्याग, स्त्रियों के मनोहर अंगों को देखने का त्याग, पूर्व भोगों के स्मरण का त्याग, गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग तथा अपने शरीर के संस्कार का त्याग, ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रियों के विषयों में क्रम से राग और द्वेष का त्याग करना, ये अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं हैं। वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, ईर्ष्या समिति और आदान निक्षेपण समिति का स्वरूप संवर अधिकार अर्थात 9वें अधिकार में समझाया जाएगा। और अच्छी तरह देखभाल कर भोजन करना, पानी पीना आलोकित भोजन पान है। ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। इन आश्रव अधिकार में ये भावना रूप है और संवर निर्जरा अधिकार में परिणमन रूप होगी। प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग होता है। इस प्रकार क्रोध के त्याग, लोभ के त्याग, भय के त्याग और हास्य के त्याग की भावना भाने की बात है। अनुवीची भाषण, निर्दोष भाषण को कहते हैं। ये सत्यव्रत की 5 भावनाएं हैं। यहाँ ये सब भावना रूप है और संवर निर्जरा अधिकार में परिणमन रूप होगी। पर्वत की गुफा और वृक्ष का कोटर आदि शून्य ज्ञार है। इनमें रहना शून्यागारावास है। दूसरों द्वारा छोड़े हुए मकान आदि में रहना विमोचितावास है। दूसरों को ठहरने से नहीं रोकना परोधाकरण है। आचार शास्त्र में बतलाई हुई विधि के अनुसार भिक्षा लेना भैक्ष शुद्धि है। यह मेरा है, यह तेरा है, इस प्रकार साधर्मियों से विसंवाद नहीं करना, सधर्मा विसंवाद है। ये अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। स्त्रियों में राग को पैदा करने वाली कथा के सुनने का त्याग, स्त्रियों के मनोहर अंगों को देखने का त्याग, पूर्व भोगों के स्मरण का त्याग, गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग तथा अपने शरीर के संस्कार का त्याग, ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। स्पर्श आदि 5 इंद्रियों के इष्ट और अनिष्ट स्पर्श आदि 5 विषयों के प्राप्त होने पर राग और द्वेष का त्याग करना, ये अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं जाननी चाहिए। राइट। तो अब ये हम 5 भावनाएं निरंतर भाने योग्य है। 5 व्रतों की 5 भावनाएं। उन व्रतों को स्थिर करने के लिए प्रत्येक व्रत की 5 भावनाएं। कौन से उन व्रत बोले तो कौन से उन व्रत? अहिंसा, हिंसा जो चोरी कौशील और परिग्रह के ऑपोजिट व्रत अहिंसा। और भाव रहे। हाँ, ओके। बाप होते क्या? हाँ, राइट। तो वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। भावना भानी है, राइट। कार्य जो परिणमन रूप होगा वो संवर अधिकार में जाएगा। अब भावनाएं यहाँ पे चल रही है। तो अहिंसा व्रत की कौन सी भावना है? गुप्ती और समिति। तो वचन गुप्ती, मनोगुप्ती। गुप्ती यानी निवृत्ति, गुप्ती यानी निवृत्ति। तो वचन को भले प्रकार रोकना इज कॉल्ड एज वचन गुप्ती। और मनोगुप्ती यानी मन को भले प्रकार रोकना। और समिति यानी यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति, राइट। बेफाम तरीके से बिहेव नहीं करना। तो क्या कह रहे हैं? 4 हाथ आगे देखकर जमीन को देखते हुए चलना इज कॉल्ड एज ईर्ष्या समिति। आदान निक्षेपण यानी सावधानी पूर्वक उठना बैठना। और आलोकित पान भोजन यानी देख कर शोध कर सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करना, है। तो देख कर, जो मुनिराज भी रहते हैं ना, उनके हाथ में जब वो खाना आता है तो वो सोचते हैं, देखते हैं, फिर आहार लेते हैं। तो वैसे हमें भी देखकर और सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करना, यानी रात्रि भोजन की बात चल गई यहाँ पे। फिर यहाँ पे आया 5वां के क्रोध प्रत्याख्यान यानी त्याग। तो बोले किसका त्याग? क्रोध, लोभ, फिर भीरुत्व, हास्य और अनुविची भाषण, ये सत्य व्रत की 5 भावना है। सबकी 5 ली, राइट। तो किसका त्याग, निषेध किसका है? क्रोध, लोभ, भय और हास्य। क्रोध, लोभ, भय और हास्य।
और विधि में प्रवृत्ति यानी अनुविची भाषण यानी शास्त्र के अनुसार निर्दोष वचन बोलना। जो लिखा है, जो कहा गया है आगम अनुसार वैसे ही बोलना। गलती से भी हमारे शब्द या कोई ऐसी चीज ना आ जाए जिससे परंपरा चल दे, और अगर कहीं पे गलत परंपरा चल रही है तो उसको रोक लगाएं। राइट, तो इसको हम कहते हैं सत्य व्रत की भावनाएं। सत्य की बात चल रही है तो क्रोध नहीं करना, क्रोध वाले वचन वो सत्य के अगेंस्ट जाता है। लोभ वाले वचन, लोभ नहीं। भय, डराना या डरना नहीं। हास्य भी नहीं। फिर यहाँ पे कहा औचौर्य व्रत की क्या भावनाएं हैं। तो औचौर्य व्रत की शून्यगार वास यानी निर्जन स्थान में रहना, जहाँ पे कोई नहीं रहता है वहां पे रहना। फिर दूसरों के त्यागे हुए स्थान पर रहना यानी विमोचितावास, या परो परोधा कारण यानी दूसरे को अपने ठहरे हुए स्थान से आने में नहीं रोकना। दूसरे भी अगर आए तो नो प्रॉब्लम, राइट। और फिर ये आवास संबंधी था 1 2 3, यानी निर्जन स्थान में रहना, या कोई किसी ने छोड़ दिया है वैसे स्थान पर, या कोई आ रहा है तो उसको नहीं रोकना। और भैक्ष शुद्धि यानी भिक्षा की शुद्धि रखना। और सधर्म अविसंवाद यानी साधर्मियों के साथ विसंवाद नहीं करना। ये हो गया आचौर्य व्रत की भावनाएं। फिर अब हम जाते हैं ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये सब 5 इंद्रिय संबंधी आ जा रहा है कि स्त्री राग की कथा का श्रवण यानी कर्ण इंद्रिय। फिर मनोहर अंग निरीक्षण यानी चक्षु इंद्रिय। फिर पूर्व भोगे हुए विषयों का स्मरण यानी मन। फिर गरिष्ठ रसों का सेवन यानी रसना इंद्रिय। और शरीर का संस्कार यानी स्पर्शन और घ्राण इंद्रिय। तो ये मन वचन वर्ण कर्ण मन रसना स्पर्शन और घ्राण, ये 5 इंद्रियों से संबंधित जो हमारे ब्रह्मचर्य व्रत को गड़बड़ी कराते हैं, तो वो भावनाएं यहाँ पे ब्रह्मचर्य व्रत संबंधी है। और फिर आया परिग्रह त्याग व्रत की भावनाएं। तो मनोज्ञ और अमनोज्ञ ऐसी 2 बात कही। मनोज्ञ यानी जो मन को अच्छा लगता है, राइट, और अमनोज्ञ यानी जो मन को नहीं अच्छा लगता है, यानी इष्ट और अनिष्ट, राइट। तो ऐसे पंचेंद्रिय विषय भोगों में ना राग करना ना द्वेष करना। इष्ट में हम क्या करते हैं अतुल जी? इष्ट में राग करते हैं, यस। और अनिष्ट में द्वेष। तो ये नहीं करना, राइट। तो ये दोनों में ना राग करना ना द्वेष करना, इसको हम कह रहे हैं परिग्रह त्याग व्रत की भावना है। तो जो पसंद है उसको नहीं रखने की भावना, और जो नहीं पसंद है उसको नहीं द्वेष बुद्धि पूर्वक करना, उसको हम कहते हैं परिगत त्याग व्रत की भावना है। अब अन्य भावनाएं लेते हैं। इसमें कोई प्रश्न किसी को? नहीं, ये भावनाएं चल रही है। ये जो हम 5 अणुव्रत या 5 महाव्रत लेंगे तो उनकी क्या भावनाएं हैं, और ये भावनाओं के अनुसार जीव को शुभ आश्रव हो रहा है। क्या आश्रव हो रहा है? पुण्य का आश्रम। ओके। अगर कोई परिग्रह आ भी गया है तो अगर उसमें इष्ट बुद्धि नहीं करी या अनिष्ट बुद्धि नहीं की, राग नहीं किया, द्वेष नहीं किया, तो जीव को शुभ आश्रव हो रहा है। ओके, क्लियर यहाँ तक? ओके, पढ़िए कुछ अन्य महत्वपूर्ण भावनाएं। मनीषा जी पढ़िए। 5 व्रतों की उक्त 25th भावनाओं के अतिरिक्त अन्य भी कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो अणुव्रतों व महाव्रतों की साधक है, उन्हें प्रोत्साहित करने वाली है। वे इस प्रकार हैं। हिंसा आदि 5 पाप इस लोक में और परलोक में विनाशकारी और निंदनीय है, ऐसी भावना भाना चाहिए। अथवा ये हिंसा आदि पाप दुखरूप ही है, ऐसी भावना भाना चाहिए। समस्त प्राणियों से मित्रता की भावना रखना चाहिए। गुणवानों के प्रति प्रमोद भाव रखना चाहिए। दुखी जीवों के प्रति करुणा भाव रखना चाहिए। और अविनयी उद्दंड लोगों के प्रति माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। संवेग और वैराग्य के लिए जगत का और शरीर के स्वभाव का विचार करते रहना चाहिए।
किसी को मारने, दुखी करने और अनेक प्रकार का कष्ट पहुंचाने का भाव तथा इस प्रकार की क्रियाओं में प्रवृत्ति का परिणाम अगले भवों में दुर्गति का कारण तो होता ही है, इस भव में भी मारणांतिक दुख देने वाला है। क्योंकि जिसको आप मारना चाहते हैं या दुखी करना चाहते हैं, वह भी तो अपने बचाव में ही सही आपसे उसी प्रकार का व्यवहार कर सकता है, करता है। सरकार भी हिंसक के साथ कठोर व्यवहार करती है, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक दे सकती है, देती है। अतः हमें हिंसा और हिंसा के भावों से बचने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। हमें निरंतर ऐसी भावना भाना चाहिए कि मेरे हृदय में इस प्रकार के दूसरों के सताने के भाव कभी ना आवे। इसी प्रकार झूठ बोलने, चोरी करने, कुशील सेवन करने व परिग्रह जोड़ने या अधिक परिग्रह जोड़ने के विरुद्ध से भी सोचना चाहिए और भावना भाना चाहिए कि इस प्रकार के पाप मेरे जीवन में कभी न हो, पाप भाव भी मन में न आवे, इसमें ही हम सबका भला है। ये हिंसादि पाप और पाप भाव दुख स्वरूप ही है, दुख ही है, दुख के ही कारण है, स्वयं को दुख देने वाले हैं और पर को दुख देने वाले हैं। इनसे न आज तक किसी का भला हुआ है और न कभी होने वाला है। हमें निरंतर ऐसी भावना भाना चाहिए कि जगत के समस्त जीवों से मेरा सदा मैत्री भाव रहे, किसी से भी मेरी विरोध न हो। गुणीजनों के प्रति मेरे हृदय में सदा ही प्रमोद भाव जागृत रहे, उन्हें देखकर उनके प्रति सम्मान भाव जागृत होना। जगत के जो जीव दुखी दिखाई दे, उनके प्रति निष्कारण करुणा भाव जागृत होना चाहिए। उनका दुख दूर करने का न केवल भाव होना चाहिए, अपितु यथासंभव प्रयास भी करना चाहिए। जो लोग हमसे बैरभाव रखते हैं और विनयी है, उद्दंड है, उनसे भी हमें माध्यस्थ भाव रखना चाहिए, क्योंकि किसी से भी लड़ते झगड़ने से कुछ भी होने वाला नहीं है। यदि हमें अपनी शांति भंग नहीं करनी है, निराकुल भाव से रहना है, अपने स्वाध्याय आदि कार्य में निर्विघ्न रूप से लगे रहना है, तो विपरीत भक्ति वालों से मध्यस्थ भाव रखना ही श्रेष्ठ है। सामयिक पाठ में भी आता है। तत्वेषु मैत्री गुणीषु क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम् माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। हे देव, मेरे आत्मा को ऐसा बना दो कि वह सभी प्राणियों से मैत्री का भाव रखे, गुणी जनों से प्रमोद भाव रखे, दुखी जनों के प्रति करुणा भाव रखे और विपरीत प्रवृत्ति वालों से माध्यस्थ भाव रखे। पंडित जुगल किशोर जी मुख्तियार भी उक्त छंद के अनुकरण पर मेरी भावना नामक अपनी कृति में लिखते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उड़से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग व्रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हूं नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। हम इस दुखमय संसार से निरंतर भयभीत रहें और हमारा वैराग्य निरंतर दृढ़ता को प्राप्त होता रहे, इसके लिए हमें इस जगत के स्वरूप का एवं इस क्षणभंगुर मलमूत्र की खान देह के स्वरूप का भी विचार करते रहना चाहिए। यह संसार दुखों का घर है, इसमें कभी भी कोई सुखी नजर नहीं आता है। शरीर की स्थिति भी ऐसी ही है कि इसमें एक क्षण भी रहने लायक नहीं है। इस प्रकार हमारे हृदय में संवेग और वैराग्य की भावना निरंतर बढ़ती रहना चाहिए। ठीक, तो अब हम अन्य कौन सी भावना है, तो थोड़ी सी ये 12 भावना और मिक्सचर सब चल रहा है। तो यहाँ पे जो बात चल रही है कि हिंसा आदि 5 दोषों में ऐहिक और पारलौकिक उपाय और अवध्य का दर्शन भावने योग्य है कि क्या है, अथवा हिंसा आदि दुख ही है, ऐसी भावना करनी चाहिए। हिंसा आदि दुख ही है, क्योंकि जब तक वो हमें फील नहीं होगा तो हमको उससे छुटकारा पाने की जरूरत, मतलब हम कोई प्रयास ही नहीं करेंगे। तो हिंसा आदि से विरक्त होने की भावना के लिए, हिंसा आदि जो 5 पाप है, उससे इस लोक में इस लोक में और परलोक में, इस लोक में क्या हो रहा है, अपाय यानी स्वर्ग और मोक्ष का नाश देखा जाता है।
अगर हम पांच पाप भाव रूप प्रवर्त रहे हैं तो हमारा क्या नाश हो रहा है? स्वर्ग और मोक्ष, राइट, नाश हो रहा है। और निंदनीयपना भी हो रहा है इस लोक में, इस लोक में निंदनीयपना हो रहा है। और परलोक में मेरा क्या हो रहा है? स्वर्ग और मोक्ष का नाश। तो हिंसा आदि पाप करना तो मेरे लिए ये यहाँ पे भी गड़बड़ी है और आगे जाके भी गड़बड़ी करा रहा है। और एडिशनली ये दुख रूप ही है, आकुलता रूप ही है। जब तक मुझे वो आकुलता की फीलिंग नहीं आ रही है ना इन पांचों में, तब तक मुझे ये उससे छूटने के लिए मन नहीं होगा, राइट। फिर यहाँ पे 11th छंद में लय है कि प्राणी मात्र में, राइट, 11th पर ही आ गए ना। हाँ, हाँ। यस। प्राणी मात्र में मैत्री, गुणादिकों में प्रमोद, फिर क्लीशमानों में करुणा वृत्ति, और अविनयों में माध्यस्थ भावना। अगर हमने सुना रहेगा मैत्री भाव, मै सामायिक कौन सा? पाठ। साम सामायिक ना, पाठ। हाँ, मैत्री भाव पवित्र झरनों मुझे हैया माँ बया करे, वो है गुजराती में। हाँ। फिर यहाँ पे जो भावना भार है कि मैत्री यानी दूसरे को दुख न हो, राइट, किन के प्रति? तो सत्व यानी चार गति के सर्व जीव। दूसरे कौन है? चार चारों बुद्धि गतियों के सभी जीवों के सारे प्रति जीव। मुझे मैत्री रखनी है, उनको दुख नहीं होना चाहिए मेरे निमित्त से। मैं आई शुड नॉट बी अ निमित्त फॉर देयर दुख। ओके। फिर प्रमोद, प्रसन्नता के साथ भक्ति अनुराग। तो किसके प्रति? गुणी जन के प्रति। तो जो मुझसे अधिक गुणवान है, सम्यक्त्वी है, फिर अणुव्रति है या व्रति है, तो उनके प्रति मुझे क्या करना है? सम्यक दर्शन आदि गुणों में अधिक जीव जो है प्रमोद रखना है। मतलब खुश हो जाना है कि वाह वाह, आप अभी आगे बढ़ चुके हो, आप भी मुझे सिखाइए, समझाइए, मुझे हाथ लेके मुझे भी लेके चलिए। तो वो जो प्रमोद आता है देख देख के। कारुण्य यानी दया, जो दीन और दुखी है उनके प्रति मुझे क्या होनी चाहिए? दया। दया। दया दया भाव। ही चाहिए। दया नहीं आती है तो थोड़ी सी गड़बड़ी है, यानी हमारा हृदय अभी तक कोमल नहीं हुआ है, राइट। तो दया का भाव आना ही चाहिए। और जो जो जिनवाणी सुनने का गुण नहीं रखते हैं, या हठाग्रही है, या अविनयी है, या उद्दंड है, ऐसे जो जीव है उनके प्रति राग द्वेष या पक्षपात किए बिना माध्यस्थ भाव रखना। गुरुदेव कहते थे ना कि ये બધા भूलेला भगवान छे, जो इनका विरोध करते थे, तो बोले ये तो ये अभी भूल गए हैं, अभी बाद में तो अवश्य ही समझेंगे। तो इस ऐसे माध्यस्थ भाव रखना जरूरी है। तो व्रति के चिंतन योग्य अन्य भावनाओं में ये आता है। और फिर 12वें में आ रहा है कि संवेग और वैराग्य के लिए जगत के स्वभाव और शरीर के स्वभाव की भावना भी करनी चाहिए। जो हम 12 भावना में संसार भावना, लोक भावना, फिर हमारे शरीर की जो अशुचि भावना है, अनित्य है, राइट, अशरण है, तो ये सब भावनाएं क्यों भावनी? उससे संवेग और वैराग्य उत्पन्न होता है। संवेग क्या होगा? कि संसार से भय और धर्म के फल में रुचि जागेगी। संसार से डर लगेगा। जब हम बोधि दुर्लभ आदि समझते हैं, देखते हैं, तो समझेगा कि ये दुर्लभ है, ऐसी वस्तु मिली ही नहीं है, राइट। कि इतना अगर हम थोड़ा सा भी विचार करें कि निगोज से लेके निकल कर यहाँ तक आने में कितने पापड़ बेले होंगे, तब जाके यहाँ पे हम आए हैं। उसके बिना यहाँ पे आना इज नॉट पॉसिबल। बहुत सारा पुण्य है ना, हमने इकट्ठा करके दिया है, तब जाके यहाँ पे आए हैं। तो ये कह रहे संसार से भय होना, उनके दुख देखना। चार गतियों में हम देख ही सकते हैं दुख। जो हम तिर्यंश है ना, उनके दुख देखो, और हमारे आजू बाजू जो मनुष्य है उनके दुखों से इनफ है हमको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उससे हमको संसार का भय लगेगा, और धर्म के फल में रुचि, और वैराग्य के लिए जो संसार भावना है, शरीर की जो
अवस्थाएं देखना और भोगों से विरक्त होना, इससे हमें वैराग्य प्राप्त होता है। वेरी कंपल्शन, ये सारी बातें हैंड टू हैंड होना, वैराग्य भी होना, संवेग भी होना, कोमलता भी होना, सरलता भी होना, राइट, ये सब चीजें हैंड इन हैंड चलती है। जो जीव जिन मार्ग पे चल बैठा है, तो ये सारी बातें हैंड इन हैंड चलती है। कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है कि जो जिनवाणी की राह पे चला है वो सरल नहीं है, या दयावान नहीं है, या उसमें करुणा नहीं दिखाई दे रही है, उसको वैराग्य नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये सब बातों में उसका टिक रहता है और हर बात में वो आगे रहता है, यानी उस तो वो बैलेंस पूर्वक चलता है। ये बैलेंस होना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो जितनी भी बातें अभी हमने पढ़ी ना, कि संसार से भय लगना, पापों में दुख देखना, राइट, फिर इस लोक में भी डर लगना, परलोक में भी डर लगना कि अगर मैं कुछ ऐसे करूंगा तो, राइट, फिर ये जो मैत्री भावना, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थता, संवेग, वैराग्य, ये सब होना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। और ऐसी भावना, ये पात्रता डेवलप कर रहे हैं हम, क्योंकि ये पात्रता इज अ मस्ट रिक्वायरमेंट फॉर हमारे आगे के लिए। ये डेफिनेटली सोचिए और इसको हम हमारे जीवन में इनकलकेट करें, ऐसे बने हम। तो बिकॉज 4 बज चुके हैं तो मैं आगे नहीं लूंगी। नेक्स्ट क्लास हम ट्राई करेंगे कि आई थिंक 7th और 8th भी हो ही जाएगा। ओके, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा टाइम लगेगा। 7th 8th हो जाएगा, अगर नहीं भी हुआ तो भी हाफ वे तो 8th हो ही जाएगा। ठीक है। Friday will be class, right? यस, फ्राइडे विल बी द क्लास। और उसके बाद अगर वो फ्राइडे को नहीं होते हुए भी हाफ वे भी हुआ, तो नेक्स्ट वीक अगेन एक एक्स्ट्रा क्लास लेके वी विल स्टार्ट विथ हमारा ये अष्टभाव। ओके। अच्छा, जिनवाणी ले लेते। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।